बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मिताली जी आप, सीमा जी आप हमारे लाइव में आए हैं। एंड हमारा इस लाइव का एक मोटिव है अवेयरनेस, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के, सोशल को लेकर के। जैसा कि मैम के बारे में बताऊंगी, मिताली मैम के बारे में ब्रीफ करूंगी। बस एक गेस्ट और आने वाले हैं, उसके बाद से फिर 2 लोग और हैं। मैं एक बार उनको थोड़ा सा मैसेज कर दूं, क्योंकि शायद वो लोग अभी 1 मिनट। सर आप देख रहे हैं लाइव, तो प्लीज ऊपर आ जाइए। मैम बस 1 मिनट, 1 मिनट। जी राधे राधे सबको। हाँ जी सर, ऊपर ज्वाइन कर लीजिए। जी जी, हाँ जी जी, बस वो भी आ रहे हैं। और जो हमारे दिल्ली पुलिस के भी रिटायर्ड आईपीएस थे, वो भी बस अभी ऑन द वे हैं। वो भी हमारे साथ बहुत जल्दी ही यहाँ जुड़ेंगे। मिताली जी, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप हमारे साथ स्टूडियो में आए, और आपने इतना बिजी शेड्यूल में भी ना आपने हमारे लिए टाइम निकाला। एंड सच में बहुत थैंकफुल हूँ। सीमा मैम आपका भी, सीमा मैम को भी मैं बहुत जानती हूँ। आई थिंक हम 2-3 साल से इनके कनेक्शन में हैं, क्योंकि सीमा मैम के साथ भी मैंने देखा इनका काम बहुत ही बारीकी के साथ, और इतना अच्छा काम किया है मैम ने ना कि दिल से सैल्यूट करने को मन करता है मैम को। ना जाने कितनी बच्चियों को जीवन दिया है, ना जाने कितनी बच्चियों को शिक्षा, रोजगार की तरफ आगे बढ़ाया है। और मैंने देखा है कि सीमा मैम के गुरुकुल में बहुत सी बच्चियां हमारे साथ सर भी आ चुके हैं। नमस्ते सर, आपका स्वागत है टॉक विद अलका के स्टूडियो में। और आप सभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैसा कि मैं एक एक करके आप लोगों का परिचय देती हूँ। तो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं मिताली मैम। मिताली मैम एक सोशल वर्कर है, और इनका खुद का एनजीओ चलता है। मैं इनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं आपको कि जो डॉक्टर मिताली हैं, ये संस्थापक है सुसाइड फ्री इंडिया एनजीओ की। आई थिंक मैम राइट ना? तो ये सुसाइड फ्री इंडिया करके एक एनजीओ चलाती हैं, जिसकी को फाउंडर हैं। और साथ साथ ये जो हमारे साथ सर जो सर हम वो मैसेज कर रहे हैं, इसलिए मैं जान रही थी वो प्रॉब्लम होगी, जो आप लोग को आने में प्रॉब्लम होगी ना, मुझे मैसेज भेज रहे हैं कि ये प्रॉब्लम हो रही है। 1 मिनट मैम, 1 मिनट। और यहाँ पे कम्युनिटी गाइडलाइन का खासा ख्याल रखें आप लोग। हमारे साथ जो भी लोग जुड़े हैं, काफी ज्यादा अपनी कीमती टाइम हमें दे रहे हैं। तो मैं 2 मिनट में आती हूँ, सर का मैसेज आ रहा है क्योंकि वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। बस 1 मिनट तब तक मैं मिताली मैम प्लीज, मैं सोचूं कि आप अपने बारे में कुछ बताएं ताकि लोग आपको जानें। श्योर, बिल्कुल बिल्कुल अलका, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और इट्स अ प्रिविलेज कि मेरे साथ सीमा जी हैं, भारत जी हैं, और ये अच्छा मौका है कि वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग बहुत इम्पोर्टेंट। अभी मैं चैट सेक्शन में देख रही थी, बहुत सारे लोग सुसाइड वर्ड को बहुत कैजुअली यूज़ कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी अवेयरनेस की कमी है, और मुझे लगता है कि बहुत केयरफुल रहना चाहिए अबाउट सोशल मीडिया, क्योंकि अब तो कम्युनिकेशन पूरा सोशल मीडिया के थ्रू हो रहा है। तो लोगों को अवेयर होना चाहिए कि कहाँ लिमिटेशंस रखें, कौन सी चीज़ें शेयर करनी है, किस तरह से शेयर करनी है, कौन से वर्ड्स में शेयर करनी है, कि किसी को इतना घात ना हो कि वो सुसाइड के बारे में सोचे भी। तो हम तो बहुत लोगों की यहाँ पर हेल्प करते हैं सुसाइड प्रिवेंशन में, उन फैमिलीज़ की भी हेल्प करते हैं जिनके बच्चों ने सुसाइड किया है। तो हम तो नहीं चाहते कि पूरे इंडिया में कोई भी सुसाइड करे, चाहे वो किसी भी रीज़न से हो। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की कोई हरकत ना की जाए कि किसी को इस लेवल पे सोचा जाए कि वो ऐसा करे या ना करे, और सोशल मीडिया को यूज़ करके ये जो आपको सिंपैथी आ रहा है गेन ना करे। ऊपर, तो ऊपर एक दे रहा होगा कंटिन्यू विदाउट एक्सेप्टिंग, तो उस पे क्लिक करिए, कंटिन्यू विदाउट एक्सेप्टिंग। फिर ऊपर से एंटर कर जाइएगा अपना ऑडियो वीडियो ऑन करके। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। I think Alka is here now. Yeah, So that is my introduction. जी। तो बस कुछ ही क्षण में हमारे साथ सर भी हैं, और मिताली मैम ने अपने बारे में बता दिया। सीमा जी, आपसे मैं सोचूंगी कि आप प्लीज थोड़ा सा लोगों को ब्रीफ करिए। अभी 2600 लोग देख रहे हैं हमें। जी मैम, मेरा नाम सीमा है, मैं नोएडा से हूँ, एक गुरुकुल रन करती हूँ। वुमेन एम्पावरमेंट को मैं प्राथमिकता देती हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए हमारे देश में। आई थिंक वुमेन एम्पावरमेंट के साथ साथ हमें जो हमारे एथिक्स है, जो हमारी संस्कृति है, उसके साथ जोड़ के अगर हम वुमेन एम्पावर करें और एजुकेट करें गर्ल्स को, स्पेशली अंडर प्रिविलेज्ड गर्ल्स को, तो आई थिंक इट विल बी बेटर फॉर नेशन।
तो मेरी यही रहती है, मेरे पास ऑल ओवर इंडिया से लड़कियां हैं जिनको मैं एजुकेट करती हूँ, एंड दे आर ऑल अंडर प्रिविलेज्ड गर्ल फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया। एंड उनको एजुकेशन के साथ साथ सुबह 4 बजे उठना और फिर प्राणायाम, हवन, यज्ञ, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी रूट्स क्या है, उसके साथ जोड़ना। और आजकल जैसे हम देख रहे हैं सोसाइटी में, हम ये तो नहीं कह सकते कि कहीं ना कहीं एजुकेशन की हमारी सोसाइटी में कोई कमी है। सोसाइटी एक अच्छे लेवल पर जा रही है, लेकिन उस एजुकेशन के साथ साथ अगर हम अपनी संस्कृति, अपनी अपनी जो संस्कृति है, अपने जो मायने हैं, हमारे जो एक पेरेंट्स से जो हमें संस्कार मिलते हैं, हमें उन संस्कारों के साथ जुड़कर और एजुकेशन को आगे बढ़ाना है, बहुत आगे ले जाना है। एनसीआर में हम देखते हैं कि कोई कमी नहीं है एजुकेशन की, बट एनसीआर के बाहर हम निकल के देखते हैं, वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं एजुकेशन के लिए। विलेजर्स में, देहात में जो लड़कियां हैं वो एजुकेट नहीं हो पाती। पेरेंट्स, अभी हम ये कहते हैं कि हमारा देश जो है प्रैक्टिकल कंट्री बोला जाता है, क्योंकि यहाँ लड़कियों को उतनी सुविधाएं नहीं दी जाती। अगर आपके किसी के घर में बेटा या बेटी है, तो जो अपॉर्चुनिटी है वो पहले लड़के को जाती है, लड़की को हम पीछे रख देते हैं। आई थिंक हमें इस चीज को लेके आगे बढ़ना है कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, और लड़कियों को भी ये समझना है कि जब हमारे पेरेंट्स हमें पढ़ाते हैं, आजकल जो है सभी कह रहे हैं बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बट बेटी पढ़ाने के साथ साथ हम सोसाइटी में बहुत सारी चीजें देख रहे हैं जो आजकल आ रही है, वो किसी से छुपी नहीं है। आजकल की एजुकेशन क्या हो रही है और हमारे बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं, हमें उस दिशा को सुधारने की जरूरत है। एजुकेशन के साथ साथ हमें संस्कार देने हैं। संस्कार आते हैं पेरेंट्स से, माता पिता से। जॉइंट फैमिली में जो बच्चे रहते हैं वो ऑटोमेटिक पास ऑन होते हैं। आजकल के पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, दो बोथ आर वर्किंग, तो बच्चों को वो उतना टाइम नहीं दे पाते। लेकिन ये चीजें हमारी कैसे आएंगी, जो हमारे उस टाइम में, पहले हमारे कोर्सेज में एक नैतिक शिक्षा छोटी सी बुक होती थी, आजकल वो राइट हमारे कोर्सेज में भी नहीं है। और वो राइट 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 नैतिकता परिवार से, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से, हमारे नेबर्स से, हमारे रिलेटिव से, आजकल वो रिलेशन, वो ग्रैंड पेरेंट्स, वो चीजें कहाँ रह गई है, कितने लोगों के पास है। सब राइट अपने को लेकर अकेले रहते हैं, मेड के भरोसे बच्चे हैं, बच्चे क्या सीख रहे हैं, क्या खा रहे हैं, पेरेंट्स का और आई थिंक किसी का भी इसके ऊपर ध्यान नहीं है। कहने आजकल की जनरेशन चेंज हो रही है, ये आई थिंक और बहुत अच्छा लोग लगा सब। मैम कि आप पूरा हिंदी में बोल रहे हो, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज, हिंदी की डिमांड ज्यादा है तो हिंदी में अपनी बातों को कहेंगे। और अब आते हैं हम हमारे विश्वेंद्र भाटी सर के पास, और जैसा कि आप लोग पहचान ही रहे होंगे इनको, ये अभी जस्ट एक रिसेंट केस हुआ था, सचिन और बाय डिफॉल्ट सचिन और सीमा हैदर, तो उसमें भी सर काफी एक्टिवली थे। और सर एक बार प्लीज थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए। म्यूट है आपका, म्यूट है वॉइस। जी नमस्कार जी सभी को। जी अभी एक हाथ से फोन पकड़ रहा था। कोई बात नहीं। मैं एडवोकेट विश्वेंद्र भाटी, मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ और मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रैक्टिस करता हूँ यहीं पर ग्रेटर नोएडा में, पूरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और जैसा भी मैम ने बताया कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, तो ये बातें बहुत अच्छी लगी। हम भी बहुत हाँ सर, इसमें मोटिवेट करते लॉगिन रहते करने हैं, वो मेल आईडी को चेक करें तो 6 डिजिट का आपको गया होगा, हम भी बहुत मोटिवेट करते रहते हैं। ओटीपी आपके जैसे मेल पे गया देखता हूँ होगा, कि ओपी आजकल वैद डोमेस्टिक के बहुत 052, केस आते हैं कोर्ट में, तो ओटीपी फैमिली डाल कोर्ट देगा में। फिर आज की डेट लॉगिन में हो क्या, जाएगा। पहले ये चीजें नहीं थी, अब ठीक आज की डेट में जैसे देखने को मिल रहा है, तो डोमेस्टिक के घरेलू घरेलू हिंसा वगैरह जो केस चलते हैं, 498 वगैरह जो चलते हैं, क्रिमिनल ऑफेंस चलते हैं, तो आज की डेट में कुछ ज्यादा ही होते जा रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, मैम ने बहुत अच्छी बात बताई कि लड़कियां कम नहीं है। लड़कियों को मैं कह रहा हूँ पढ़ना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। चलो ठीक है, शहर में तो लोग पढ़ा लेते हैं, अब तो हालांकि गाँव में भी वैसे लोग जागरूक हो चुके हैं, पढ़ाते हैं, और धीरे धीरे लड़कियां बहुत आगे तक जा भी रही हैं, पढ़ाई कर रही अच्छा, हैं। आप लोग सोचेंगे भी कि हम बोलिए। अपने पैनल में अभी जो भी हमारे साथ 3 लोग दिख रहे हैं, अभी एक सर और ऐड हो रहे हैं जो रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं, तो जी जी हमारे जी साथ वो आ रहे हैं, और क्यों हम इन 4 लोगों को एक गुलदस्ते में सब पिरोए हैं, रीजन बिहाइंड है, जो मिताली जी हैं जी एक एक्सपर्ट कह सकते हैं कि आप, ये मनोवैज्ञानिक तरीके से लोगों को पढ़ती हैं, लोगों को समझाती हैं, कई तरह के ट्रेनिंग सेमिनार,
कई तरह के इन्होंने इवेंट्स किए हैं और इवन ये यहाँ से जी लेके जी फॉरेन तक भी जा चुकी हैं। एंड बहुत सारी चीजें और भी मैम साथ एड ऑन अभी आपको धीरे धीरे पता चलेगा। तो मैम चीजों को मनोवैज्ञानिक तरीके से समझ के उस पर सकारात्मक तरीके से आप लोग को एक अपना सजेशन देगी और क्या सही है क्या गलत है इस पे थोड़ा सा उनको एक राह दिखाएंगे। दूसरी तरफ हमारे साथ सीमा जी को हमने इसलिए लिया है कि सीमा जी बच्चों की परवरिश करती हैं और अपने साथ उन बच्चियों को लालन पालन पोषण करती हैं जो कैपेबल नहीं है, जो पढ़ नहीं सकते हैं। और लिटरली सर मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। उन बच्चियों के अंदर इतने संस्कार, इतनी अच्छी संस्कार की आप पूछिए मत। वो लड़कियां साइंस में और जो लड़कियां सिलाई करना चाहते, सिलाई कढ़ाई, मतलब कुछ किसी फील्ड में मैम ने किसी बच्चे को पीछे नहीं रखा। इवन मैं मैम के साथ जुड़ना चाहती थी बट आप जानते हैं बिजी शेड्यूल के कारण मैं जुड़ नहीं पाई मैम से, इसलिए मैंने मैम को भी अपने पैनल पे बुलाया है। सर को मैंने बुलाया है कि सर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को, हमारे व्यूवर्स को, पब्लिक को एक सही गाइडेंस देंगे, कुछ नियम, कुछ कानून, कुछ लॉ बताएंगे कि मैं लॉयर नहीं हूँ, मैं बहुत सी चीजें सर से भी सीखती हूँ, फैमिली में भी है। तो सर को मैंने इसलिए बुलाया और हमारे से जो भी सर आने वाले हैं वो थोड़ा डीपली आपको बताएंगे कि हाँ क्या चीजें सही है, किस तरीके से काम करना चाहिए, कि कौन सा क्रिमिनल ऑफेंस होता है और कहाँ पे हमें अपनी जुबान पे, अपनी वाणी पे विराम लगाना चाहिए। तो बस थोड़ी देर में मैं एक बार और कनेक्ट करती हूँ, सर कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। 1 मिनट बस लास्ट टाइम कनेक्ट करके फिर हम शुरू करते हैं इस मुद्दे को। तब तक आप लोग कमेंट में पूछ लीजिए जो भी पूछना चाहते हैं आप लोग। सर यहाँ पे कमेंट आ रहा है कि सर को अपनी बात पूरी करिए। सर प्लीज आप थोड़ा सा कंटिन्यू करिए, आपको लोग सुनना चाह रहे हैं। जैसे मैम ने बताया कि बहुत अच्छा लगता है लड़कियों को, मैं कहूँ लड़कों से कम नहीं मानना चाहिए अपने आप को। लड़कियां पढ़ लिख कर शिक्षित होना चाहिए, टीचर बनना चाहिए और बहुत सी डिपार्टमेंट है। अब तो आर्मी में देख रहा हूँ मैं, फ्लैट भी उड़ा रही हैं लड़कियां, सारे काम लड़के, मैं कह रहा हूँ जो लड़के नहीं कर सकते लड़कियां वो काम कर रही हैं। तो ये बहुत अच्छी बात बताई है और मैं भी देखता रहता हूँ कि मैं भी थोड़ा सा छोटा मोटा सोशल, ज्यादा नहीं कह सकता कि टाइम जितना मिलता है इतना टाइम निकालते हैं और अपना छोटा मोटा समय अपने सोशल वर्क करते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे केस आते हैं हमारे पास में, गरीब लोग होते हैं, उनके केस भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ता हूँ। बाकी ये तो नहीं कह कि मैं सब केस लड़ता हूँ, जैसे कुछ लोग गरीब होते हैं, सक्षम नहीं है पैसे देने में, तो उनके केस में फ्री लड़ता हूँ मैं। और बहुत सारी चीजें हैं अपने जीवन में। मैं स्टार्टिंग, मेरी जीवन पद्धति स्टार्ट हुई थी मेरी, मैंने स्टार्टिंग मैं यूपी पुलिस में था, वहां से रिजाइन करके मैं फिर मैंने स्टार्टिंग की है, वकालत की है। मैं 2012 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और बहुत सारी चीजें मैंने क्या हूँ इस छोटे से जीवन काल में बहुत सारी चीजें देखी मैंने। इस 12 साल की प्रैक्टिस में मैं देखता हूँ बहुत ऐसे लोग आते हैं, बहुत ऐसे माँ बाप आते हैं जो कचहरी में, कुछ पुलिस की भी मैं बता रहा हूँ, मैं नहीं कहूँ किसी की बुराई कर रहा हूँ मैं, कुछ ऐसे हो जाते हैं कि गलतीवश किसी को गलतीवश भी झूठे मुकदमे में फंसा कर जेल भेज दिया जाता है और उस परिवार की ऐसी स्थिति हो जाती है, उसके घर बार सब बिक जाते हैं। देखो इसमें कोई वकील की गलती नहीं, किसी की गलती नहीं है, पर मैं कहूँ किसी गलतीवश वो अगर झूठे केस में किसी को भेज दिया जाएगा तो वो केस नहीं लड़ सकते। गरीब इंसान बिल्कुल उसका ये हो जाता है कि वो उसके खाने पीने लालन पालन सब उसका, जो कमाने वाला व्यक्ति है वो खुद ही वही जेल में अंदर चला गया, तो उसका केस लड़ने वाला कौन होगा। तो उसके माँ बाप मैं देखता हूँ यहाँ परेशान होते रहते हैं। बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनकी हम जितना ज्यादा से ज्यादा होता है उनकी हम मदद करते हैं और हम मदद करना चाहते हैं। बहुत ऐसे अपने एनजीओ हैं जिनसे हम जुड़े हुए भी हैं, कुछ किसान संगठन भी हैं, उनमें भी हम बहुत काम करते हैं। जैसे किसानों की बहुत आवाज होती है। देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि किसानों के अभी कई कृषि कानून हुए थे जिसमें भी बहुत जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ था, जिसमें हमने बहुत हेल्प की थी। और किसान एक ऐसा व्यक्ति है जो देश को किसान ही चलाता है और किसान की कोई सुधे वाला नहीं होता। मैं कह रहा हूँ किसान से किसी ने कोई, किसान खेती करता है, खेत करने के बाद में उसमें जो अपने गेहूं भी या जो फसल भी उगाता है उसको व्यापारी वहां से खरीदता है, उसको आगे और अच्छे दामों में बेचता है, तो किसान को ज्यादा नहीं पता होता। तो मैं कह रहा हूँ कुछ एनजीओ ऐसी हैं जो उनको जागरूक करें, किसानों को बताएं कि फसल आप एक, इस खेत से आप कई फसलें ले सकते हैं, इससे और आप इस खेत को आप और भी ज्यादा उपजाऊ बना सकते हैं। तो बहुत ऐसी चीज है। तो मैम जैसे एनजीओ चलाती हैं तो किसानों को भी जागरूक करें ज्यादा से ज्यादा। आप बच्चों को बहुत मोटिवेट कर रहे हैं, महिला को कर रहे हैं, लड़कियों को कर रहे हैं, तो किसानों को भी करें, कम से कम किसानों के लिए काम किए। थैंक यू। जी
जी सर, आप थोड़ा कंटिन्यू रखिएगा प्लीज, थोड़ा सा, क्योंकि अभी मैं बताती हूँ आपको सर, थोड़ा सा सोशल मीडिया के बारे में तब तक आप बात कीजिए। बस सर देखिए ऐड हो रहा है, वो भी मीटिंग में बैठे ही हैं, बट फिर भी ऐड हो रहा है, मैं उनको बता रही हूँ। बाकी मैम बताएंगे किसानों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे तो? देखिए, हम किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, जिसको हम बैकबोन कहते हैं। हमारा देश कृषि प्रधान देश के नाम से जाना जाता है। किसान कर रहे हैं, सब कुछ अच्छे से हो रहा है। किसानों की जो वैल्यू होनी चाहिए वो कोई भी गवर्नमेंट नहीं कर रही, इससे सब लोग अच्छी भांति परिचित है। लेकिन मैं इतना भी कहना चाहूंगी कि आजकल जो किसान अपनी खेती के तरीकों जो अपना रहे हैं, वहाँ केमिकल पेस्टिसाइड जो डाला जा रहा है, और उससे जो हमारी इतनी बीमारियां, इतना पोल्यूशन और इतनी सारी प्रॉब्लम्स हमारी समाज में, हमारे बच्चों में आ रही है, वो चीज़ हम लोग तो सर्वाइव कर गए, आई थिंक आगे बच्चे उस चीज़ को सर्वाइव ना कर पाए। तो ये ध्यान देना होगा, किसानों को थोड़ा समझना होगा, समझदारी के साथ चलना होगा, क्योंकि मैं भी किसान परिवार से आती हूँ, मैं भी किसान की ही बेटी हूँ। जो ये जहर हम अपनी जमीन को दे रहे हैं और उसको हमारे बच्चे ले रहे हैं, या किसी रूप में वो किसी न किसी रूप में नहीं, हर रूप में हमारे अंदर जा रहा है। अगर जो भी वेजिटेबल्स है वो भी सब वहीं से आ रही है, जो अनाज है वो सब वहीं से आ रहा है, जो हमारी गाय भैंस खा रही है वो भी सब खाना पीना वहीं से आ रहा है, और वो हर रूप में हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है। आजकल आप हम देखते हैं समाज में कितने प्रॉब्लम्स, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों का हम सामना कर रहे हैं। इस पर हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए क्यों हो रहा है, ये सब क्यों चल रहा है। भी हम देख रहे हैं एनसीआर में हर साल स्मोक, जो पोल्यूशन हर साल। तो जी जी, मैं वो मिताली जी से बोलूंगी एक बार सामने आ जाइए बस सर, थोड़ी देर में लिंक पे हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। मैम हम एक बहुत ही मैम आ गई, हाँ सर आ गए, चलिए थैंक गॉड सर आ गए हैं। और मिताली जी मैं बोलूंगी प्लीज कैमरे पे आप आ जाइए, एक मिनट। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही बिजी शेड्यूल में आप आए हमारे साथ। ये ओपी बेस सर है, ये दिल्ली पुलिस में रिटायर्ड आईपीएस है, और मैंने बहुत रिक्वेस्ट करके सर को बुलाया कि सर एक बार प्लीज आइए हमारे साथ, थोड़ा सा डिस्कशन करना था, क्योंकि सर के पास टाइम नहीं, सर अभी भी मीटिंग में ही बैठे हुए हैं, मैंने देखा अभी। तो सर आपको मैं ज्यादा देर तक नहीं रोकूंगी। पहले यहाँ पे एक मैटर चल रहा था जिसमें सोशल मीडिया का मैटर है, और सोशल मीडिया पे क्या किसी महिला को किसी भी तरीके से आप किसी भी तरीके से कह सकते हैं कि उसकी इज्जत या आबरू के साथ या किसी भी तरीके के साथ, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है ये, किसी भी तरीके की छेड़खानी क्या किस जुर्म में आती है, या सही है, कर सकते हैं, क्या कहेंगे इस पे सर आप? देखिए, छेड़खानी कई तरह की होती है। एक मोलेस्टेशन है जी 354 जी, उसमें भी कई सेक्शन बन चुकी है जी। ठीक है। ये कंप्लेनेंट जैसे के ऊपर सर डिपेंड करता है वो क्या एलिगेशन लगाता थोड़ा है। सा केस ब्रीफ कर दूं कि 2 पर्सन थे, और एक हमारे साथ ही बहुत बड़े यूट्यूबर हैं वो, और एक महिला यूट्यूबर थी। तो इन दोनों में आपसी में संबंध हो गया। अब ये दोनों आपसी में पर्सनल रिलेशनशिप पे आ गए, जबकि वो दुनिया को दिखाने के लिए उन्होंने भाई बहन बने थे कि ये मेरे भैया हैं, ये मेरी दीदी हैं। चलिए वो बातें अलग हो गई। तो वो लोग आपसी रिलेशन में आने के बाद डिस्प्यूट हुआ, और जो लड़की है वो मूव ऑन कर गई। तो मूव ऑन करने के बाद अगर महिला को कोई वो पुरुष ऑन सोशल मीडिया पूरी तरीके से अगर एक्सपोज करे, या किसी भी तरीके से पूरी चैट्स कि हाँ हमारा इनके साथ संबंध था, उस वजह से काफी डिप्रेशन में जाना, और साथ ही अपनी वाइफ को भी चीट करना, क्योंकि वो भी शादीशुदा थे और उनके पास वाइफ थी। तो इस केसेस में क्या सोशल मीडिया पे ऐसा करना सही है? पर्सनल रिश्तों को विदाउट कंसेंट हम एक्सपोज करें तो किस तरीके के जुर्म में आता है ये? देखिए, अगर दोनों की कंसेंट है तो इसमें कोई ऑफेंस नहीं है, कोई अच्छा, ऑफेंस अगर नहीं दोनों बनता। अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ रिलेशंस में है हाँ, तो कोई ऑफेंस नहीं है। तो offense अगर उसमें एक जो सामने वाला पार्टनर था, जो लड़की थी, वो मूव ऑन कर गई कि अब हम शादी कर रहे हैं और हमें जाने दीजिए, तो उस बाबत अगर लड़का सोशल मीडिया पे बैठ के और अगर उस लड़की के पुरानी बातों को, चैट्स को, अपने रिलेशनशिप को एक्सपोज करता है,
तो क्या ये किसी तरह का क्राइम है? कि अगर वो एक्सपोज करता है इलीगली तौर पे, उसको ब्लैकमेल करना चाहता है, यस, तो दैट विल कॉल्ड इन इलीगल ऑफेंस। ओके, ठीक है, वो उसमें आईपीसी की सेक्शन लगेगी। अच्छा, अगर इसमें लड़की वाले स्टेप उठाते हैं तो वहां पे आईपीसी के सेक्शन लगेंगे। बिल्कुल लगेगा। ओके ओके, हमारे साथ सर बैठे हैं, भाटी सर, और भाटी सर यहाँ सूरजपुर कोर्ट में लॉयर हैं और ये केसेस वगैरह देखते हैं, ये भी हमारे साथ जी अभी जी मौजूद है स्टूडियो में। तो इनको भी हमने इसलिए बुलाया है कि क्या इसमें बनता है। अच्छा, अगर मान लीजिए लड़का कहता है कि हम मेंटली हरेस हुए हैं, तो उसमें उनके साथ न्याय कैसे किया जाए? ये सोशल मीडिया पे न्याय हो सकता है या हम अलग तरीके से न्याय, किस तरीके का न्याय कर सकते हैं हम लड़के के साथ, कि लड़का कहता देखिए, है कि हम ठगे गए हैं इतने साल रिलेशनशिप में रहने के बाद? लड़का गलत कहता है इस बारे में। जी अगर उसने रिलेशनशिप किसी लड़की से या लेडी से बनाए हैं, जी कुछ ना कुछ उसे मिसगाइड करके ही बनाए होंगे। जी, ऑलरेडी वो मैरिड है, उसके बावजूद नहीं उसने इस वो तरह तो किया, लड़की भी जानती थी ना उसे नहीं सर, करना लड़की चाहिए भी था ना। जानती है कि है ना? हाँ ये मैरिड है, जी भैया भाभी बनाया हुआ था। भैया भाभी जी बनाने के बाद वो तो खैर हम कहीं से भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन जी सोशल मीडिया पे जो तरीके का है कि वो लड़की को एक्सपोज करना हो कि हाँ ये मेरी है, मैं इसके साथ हाँ रिश्ते में था, जबकि खुद ऑलरेडी शादीशुदा है, उसके पास एक पत्नी है और लड़की को भी पता था कि इसके पास एक पत्नी है, उसके बावजूद ये सारी चीजें हुई हैं। तो उसको किस तरीके की आपसे काउंट करेंगे आप, क्योंकि सोशल मीडिया का ये मैटर बहुत ऊपर उठ गया है, क्योंकि ये 3 परिवारों को बर्बाद कर रहा है। देखिए, ये तो वकील साहब ज्यादा बता पाएंगे, लेकिन मेरी नजर में जो है ये ऑफेंस है। क्रिमिनल ऑफेंस है, बाकी मतलब आप कुछ हाँ भी जी, रिलेशनशिप में हो, आप इस तरीके का एक्सपोज नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते। और किसी से साथ अगर प्राइवेट कोई संबंध बनाए हैं उसने, तो इसने उसे ब्लैकमेल की कैटेगरी में आता है। क्यों अच्छा, वकील साहब, एम आई जी जी राइट जी और जी नॉट? जी 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 राइट राइट सर। ओके, सर इसमें एक चीज और है, मैम ने मुझे थोड़ा डिस्कस किया था, बताया था, जैसे कुछ ऑडियो वीडियो जैसे कि कुछ वायरल कर रहे हैं वो सोशल मीडिया पर, कुछ वो चैट प्राइवेट तो चीजें और जो भी चैट वायरल, ज्यादा व्हाट्सएप की ऑफेंसिव चैट। जी व्हाट्सएप के कुछ चैट वगैरह कुछ वायरल कर रहे हैं, तो वो कंप्लीट नहीं दिखा रहे सारी चीजों को। तो ये राइट टू प्राइवेसी है, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है, ये आर्टिकल 90/21 ये इसमें ऑफेंस बनता है, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। आप किसी की जी प्राइवेट चीजों को आप वायरल कर रहे हो, सार्वजनिक कर रहे हो, तो ये किसी के पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है जी। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी 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 जी, हम्म, ये तो क्रिमिनल इसमें ऑफेंस में आता है सर ये। क्रिमिनल हो सकता है। जी 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 जी, जी 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 मैं ओके ज्यादा ओके टाइम नहीं दे सर। पाऊंगा, उसके जी जी लिए सर, माफी बिल्कुल चाहूंगा बिल्कुल, आप आपसे। बिल्कुल, मैं थैंक यू सो मच कि आप आए। बस बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। तो अभी हम बातों को ब्रीफ करते थे कि सर के पास टाइम नहीं था, तो मुझे बहुत शॉर्टकट पे बात करना पड़ा है। अब सीमा जी, मैं आपसे ब्रीफ करूंगी, आपको इस मैटर में कुछ नहीं पता है। सर तो मतलब है, तो मैंने इनसे डिस्कशन किया था इस बारे में, और मैं मिताली से भी बात करूंगी इस बारे में। देखिए, 2 साइड से थे, एक लड़की और एक लड़का। अब लड़का जो था वो मैरिड था, एंड जो लड़की थी वो विडो। उसके पास एक बच्ची है, अपना एक फैमिली और यूट्यूब फैमिली, यूट्यूब से अर्निंग होती है, उनका घर चलता है। अब मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगी, इस पे एकदम बिल्कुल निष्पक्ष हो के आप लोग बातें कीजिएगा, कि कहीं से भी किसी के साथ अन्याय वाली बातें ना हो, ना ही लड़की के साइड में, ना ही लड़की के साइड में। और अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस कर रहा है तो वहीं रुक जाए। अब जैसे हुआ कि ये दोनों जो लोग यूट्यूबर हैं, ये लोग मिलते थे, पार्टियों में मिलना जुलना, खाना पीना घूमना रहना सब कुछ होता था। उसके बाद धीरे 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 लोगों के बीच थोड़ा रिश्ते बढ़े, तो आना जाना शुरू हो गया। उसके बाद से फिर सबसे बड़ी बात है, इन लोगों ने सोशल मीडिया पे वीडियो डाला राखी बांधते हुए कि हम भाई बहन हैं, और भाई बहन की तरफ प्रिटेंड कर दिया पब्लिक पे। अब ये अंदर ही अंदर चलता रहा, और कहीं ना कहीं इसमें जो विक्टिम है, लड़के की पत्नी भी है जिसका नाम मनीषा है, वो भी विक्टिम है, क्योंकि उसके साथ हुआ है ये सब। तो लड़का जो है छुप छुप के रिलेशन में था, और कहीं ना कहीं वो पत्नी को भी टॉर्चर करता था। सर, अब जब कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहेगा तो जाहिर सी बात है पत्नी तो प्रताड़ित होगी, चाहे मेंटली हो चाहे जैसे भी हो, टाइम नहीं देना, चीजों को छुपाना। अब क्या हुआ कि इनका जो रिलेशन था राखी से लेकर के प्यार मोहब्बत तक बदला, प्यार मोहब्बत से लेकर के होटलों तक चला गया, जैसा कि उन भाई साहब का कहना था कि होटलों में। ये सारी बातें सोशल मीडिया पे हुई है सर, हमारे साथ पर्सनली तो छोड़िए, सोशल मीडिया पे सारी बातें हुई हैं। उसके बाद से इस केस में मोड़ आता है कि जब लड़की की शादी तय हो जाती है और लड़की आगे मूव ऑन करने लगती है, तो वो लड़के को अवॉइड करने लगती है कि भाई अब मैं इस रिश्ते को यहीं खत्म करती हूँ, मुझे आगे बढ़ना है।
अब लड़का प्यार में पागल था और उसने क्या किया कि स्टेप उठाया, जो सबसे बड़ा हथियार है सोशल मीडिया पे आ करके उसने सारी बातें सब पब्लिक को बतानी शुरू कर दी। अब बतानी शुरू कर दी तो उधर से लड़की वालों की तरफ से भी एक लाइव आई जिसमें चीजों को एक्सेप्ट किया गया कि हाँ मेरी बहन गलत है, अब हमें जीने दीजिए। अब इस पे बताइए सर कि क्या इस तरह के क्राइम, किसी की पर्सनल बातें करना सोशल मीडिया पे जो कहीं ना हो, या दो लोग के आपस जो कि दोनों बंद कमरे में एक हुए हों, इस तरह की से विदाउट कंसेंट लड़की के सोशल मीडिया पे बातें करना क्या सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है, अभी मैडम ने बताया था कि मतलब प्यार में पागल था, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि पहली पत्नी से शादी हुई थी, मतलब पत्नी तो एक ही है उसी पहली की। पत्नी तो है ही। जी जी जी, पत्नी तो एक ही होती है, देखो जी। जी और हमारा हिंदू मैरिज एक्ट जो कहता है वो ये कहता है जब तक पहली पत्नी से आपको डाइवोर्स नहीं हो जाएगा, राइट। इतना आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, हम्म किसी के साथ रिलेशन नहीं बना सकते आप, जो हिंदू मैरिज एक्ट कहती है हमारी। और जब उसकी लड़की की, चलो ठीक है, उनकी आपसी सहमति थी दोनों लोगों की, कोई दिक्कत नहीं है, अभी सर ने बताया था। तो उसमें क्या है, दोनों की आपसी सहमति से सब चल रहा था, ठीक था। जब लड़की मूव ऑन कर गई, उसकी दूसरी जगह शादी फिक्स हो गई है, विडो थी, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी जगह शादी हो रही है उसकी, तो उसकी लाइफ में फिर इंटरफेयर करना गलत है। ये एक ब्लैकमेलिंग के उसमें आता है, ये ब्लैकमेलिंग के उसमें आता है। और आप किसी की सार्वजनिक चीजों को, आप किसी को कहीं पर्सनल चीजों को सार्वजनिक नहीं कर सकते आप। जी, ओके। अच्छा, ये इस टाइम पे मैम राइट आप टू क्या प्राइवेसी, चाहेंगी? राइट टू प्राइवेसी है, सुप्रीम कोर्ट की भी इसमें गाइडलाइन है। ये जी। आर्टिकल 90, आर्टिकल 21 में सारी चीजें हैं। आप कोई भी खोल के देख सकता है, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 दोनों में है, उसमें ये जी। सारी चीजें बताई गई है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है कि आप किसी के साथ, मतलब किसी की पर्सनल चीजों को आप ऐसे वायरल नहीं कर सकते। जी। जी, अच्छा, दूसरी बात सर, क्या लड़का भी तो प्रताड़ित हुआ है? लड़का भी तो रिलेशन में था, वो भी आहत हुआ, तो उसको क्या स्टेप वो ले सकता था? अगर सोशल मीडिया पे ना आना हो तो अलग से क्या स्टेप ले सकता था? लड़की उनके साथ रिश्ते में रही, कहीं ना कहीं लड़का अपने आप को ठगा महसूस किया, तो उसने क्या किया, सोशल मीडिया को सहारा बना लिया। तो वो इसको छोड़ के और कौन सा रास्ता अपना सकता था? नहीं, अपनी लाइफ उसकी तो ऑलरेडी चली हुई है, लाइफ तो उसकी शादी हो चुकी है, अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किए। उसमें कोई लड़की ने कोई ऐसा है नहीं, कोई जबरदस्ती उसको बुलाया है, जबरदस्ती उसके साथ, मतलब कोई ये सारी चीजें की गई हैं। जब तो दोनों की सहमति थी, दोनों की सहमति के आधार पे दोनों होटल वगैरह जहाँ भी जाते थे, दोनों की आपसी सहमति से सारी चीजें हुई हैं। ये इसमें कोई ठगा वाली कोई ऐसी बात नहीं है जी। अगर मैं अच्छा, अगर मतलब कोई भी, इसमें अगर कोई भी लड़का, अगर कोई हाँ। लड़का है या लड़की अगर आपसी सहमति से कर रहे हैं और बाद में फिर उसको कहते हैं कि मेरे साथ इन्होंने, मतलब मैं अपना आपको ठगा महसूस कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो ये सब चीजें गलत है, ये व्यर्थ की अच्छा। बात है सारी। अच्छा, अगर मान लीजिए जैसे कि एक हमारी, अब मैं पूछूंगी मिताली जी से और सीमा जी से, कि जिस तरीके से भाई बहन का संबंध बनाया गया, राखी बांधे गए और राखी बांधने के बाद पब्लिक को फूल बनाया गया, इससे पब्लिक भी कहीं ना कहीं आहत हुई है। ये हमारे समाज को एक गलत मैसेज दिया गया कि आप राखी बांध के प्रिटेंड कर दे कि हम भाई बहन हैं, भाई बहन के आप प्यार मोहब्बत तक जाते हैं, पता है कि उसकी पत्नी है ऑलरेडी जिसको आप भाभी बोलते हैं, उसके बाद ये रिलेशन कहाँ तक सही है? मैम मिताली जी, मैं अगर पूछूंगी आपसे तो अगर यहाँ पर मेल साइकोलॉजी की बात की जाए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा मुझे लग रहा है कि दो फीमेल्स हैं और दोनों की दोनों लॉस्ट में है। एक वाइफ एक तरफ है, एक बीवी जो अपने पति को काइंड ऑफ खो चुकी है, जिसको धोखा मिला है और जो लीगली डिजर्व करती है केस करना, है ना। वो चाहे तो अपने हस्बैंड पे अडल्ट्री का चार्ज लगा सकती है या उसको तो एक्चुअली लॉस है। और एक तरफ एक दूसरी विडो है। क्या यहाँ पे वाइफ अडल्ट्री का चार्ज लगा सकती है अपने हस्बैंड पे? जी, बिल्कुल लगा सकती है। अच्छा, अडल्ट्री का केस बनता है, लेकिन अडल्ट्री तो हमारे इंडिया कानून में अभी तो मान्यता दे दी गई है ना, अडल्ट्री को मान्यता नहीं दी, अडल्ट्री की नहीं दी है, अडल्ट्री की नहीं दी गई है। आप लिव इन में रह रहे हो, अपनी सहमति से रह रहे हो, तो चीजें वो अलग है। अच्छा, लिव इन में। जी जी जी, लिव इन में। ओके। हाँ जी मैम, प्लीज बताइए। हाँ जी। और दूसरी तरफ मैं देख रही हूँ एक विडो जो एक छोटी बच्ची है जिसकी, और अपनी यूट्यूब फैमिली की थ्रू वो अर्निंग कर रही है, एक सिंगल मदर है, ठीक है, जिसको सोसाइटी वैसे भी डिफिकल्ट होता है एक्सेप्ट करना। और उसने यूट्यूब उसका चल रहा था, उसकी वजह से उसकी फ्रेंडशिप्स हुई और जो भी उनके कोलैबोरेशन थे, उस बीच में उसको किसी से अटैचमेंट हो भी गया, ठीक है। और अब जब उसको लगा कि नहीं, अब मुझे
फ्यूचर में मूव ऑन करना है और मुझे नहीं इस गलत रिलेशनशिप में रहना है, उसने एक डिसीजन लिया और अब वो एक शादी जैसे रिश्ते में दोबारा बनना चाह रही है, तो उसने क्या गलत किया? मुझे तो उसमें कोई उसने कभी भी ब्लैकमेल करने की, वो चाहती तो वो ब्लैकमेल कर सकती थी कि तुम्हारी शादी मैं तोड़वा सकती हूँ। लुक एट द अदर वे राउंड, जब वो लड़का शादीशुदा था और एक हैप्पी मैरिड लाइफ में था, तो ये विडो लड़की जो थी वो उसको ब्लैकमेल कर सकती थी, वो डिस्क्लोज कर सकती थी व्हाट्सएप चैट, राइट, और उसकी शादी तोड़वाने की कोशिश कर सकती थी, मगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने ऐसा कुछ नहीं किया। जब वो आगे मूव ऑन भी कर रही थी तब भी उसने उसकी लाइफ डिस्टर्ब करने की कोई कोशिश नहीं की। इसे कहते हैं लिटिल बिट ऑफ रिस्पेक्ट। ठीक है, आप एक रिश्ते में थे, जब तक रिश्ता था तब तक आपने उसकी रिस्पेक्ट की, अब रिश्ता नहीं है तो ब्रेकअप के बाद भी सामने वाले की रिस्पेक्ट किया आपने। लेकिन लड़के ने जैसे ही, देखिए मेल साइकोलॉजी में क्या होता है, ओनरशिप का एक कॉन्सेप्ट होता है। तो जब लड़के शादी करते हैं या गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप में होते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ना ही ये मैं इसके प्यार में हूं, पर ये मेरी जायदाद है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ओनरशिप है मेरी। तो भले मैं अपनी बीवी के साथ धोखा कर रहा हूं और अफेयर कर रहा हूं बाहर, लेकिन मेरी बीवी किसी और के साथ अफेयर नहीं कर सकती क्योंकि ये मेरी जायदाद है। और जिसके साथ मैं अफेयर कर रहा हूं वो भी किसी और से शादी नहीं कर सकती क्योंकि वो भी मेरी जायदाद है। और जैसे ही मेरी प्रॉपर्टी की हिम्मत इतनी हो गई कि वो कहीं और मूव ऑन करने की कोशिश कर रही है, तो मैं वो अलाउ नहीं कर सकता। मैं तो उसकी जिंदगी बर्बाद करूंगा, मैं तो सोशल मीडिया में मेक श्योर करूंगा कि उसकी शादी कहीं और ना हो। भले मैं धोखा देने के बावजूद भी मेरी बीवी को भी हिम्मत नहीं होगी कि मुझे छोड़ के जाए। और आई एम टेलिंग यू दिस ना, उसकी बीवी की हिम्मत नहीं होगी कि वो उसको छोड़ के जाए, क्योंकि वो भी नहीं होने देगा। चलिए मैं सीमा जी से पूछूंगी एक बार संस्कारों के मामले में कि ये जो इस तरह की घटना आई है, एक्चुअली में मैंने पहली बार देखा है कि किसी को भाई बनाने के बाद ऐसे रिलेशन में आना। इस पे आप क्या कहेंगे? एक बार भाई बनाया, उसके बाद फिर उसके साथ ऐसे रिलेशन में आ गई, तो आपको किस नजरिए से देखेंगे इस केस को? क्या था ये राखी? देखिए मैम, मैं बहुत पवित्र रिश्ता होता है और हमारे समाज में वो रिश्ता आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है। हाँ, मैं कह रही हूँ भाई बहन का रिश्ता बहुत पवित्र है और आज जैसे परिस्थितियां देख समाज में वो भी कहीं होती नजर आ रही है, उसको भी लोग पार्ट को भी इस्तेमाल कर लिया। भाई बहन आवाज थोड़ी डिस्कनेक्ट हो रही है, आपकी आवाज थोड़ी डिस्कनेक्ट हो रही है। मैं मेरे यहाँ से नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम है आपके में, आई थिंक। आ रही है आप सबको आवाज मैम की? तो मैम का ये कहना है कि हमारी तरफ से तो ये जो भाई बहन का रिश्ता है ये बहुत ही पवित्र है और इस तरीके का करना एक घिनौना मजाक है समाज के लिए, एक समाज के लिए अपराध है कि आप भाई बहन बना करके इस तरीके की चीजें कर गए। मैम आप आई थिंक यही कहना चाह रही थी, आपकी आवाज बहुत डिस्कनेक्ट हो रही है। चलिए अब इस पे बात आती है छोटी सी बच्ची की, क्योंकि शादी अभी शायद टूटने के कगार पे है, टूटी नहीं है और हुई भी नहीं है। तो अब इस तरीके की सिचुएशन में लड़की पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है और वहां पे किस तरीके से, मैम अगर आपको कहा जाए हील करने के लिए तो आप किस तरीके से हील करेंगे? क्योंकि इस समय सुमित जी जो है, जो उनके मंगेतर है, वो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइव को देख रहे हैं। तो इस पे क्या कहेंगे आप मैम? प्लीज एक बार बताइए, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी का टूटता हुआ घर, मैं चाहती हूँ कि बस जाए, टूटे ना। और एक बिल्कुल सही कहा आपने अलका, क्योंकि बात यहाँ जस्टिस की हो रही है ना। तो मुझे लगता है कि जो भी समझदार लोग हैं उनको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर ये 5 लोगों की जद्दोजहद में सिर्फ एक ही इंसान गलत है, और वो है, ऐसा नहीं कि किसी की बाकी सबकी जीरो गलती है इसमें। यहाँ पर वो वाइफ है, वो विडो है, वो एक आदमी है और एक वो बच्चा है और एक फियोन्से है ना, जिससे एंगेजमेंट हुई है। ये लोग हैं, ये एक समझ लो एक लव ट्रायंगल या जो भी है, लेकिन इसमें एक ही इंसान कंप्लीटली गलत है और जस्टिस बाकी सबको मिलना चाहिए। उस बच्चे के साथ गलत हो रहा है, उस फियोन्से के साथ गलत हो रहा है, उस विडो के साथ गलत हो रहा है जो फाइनली अब एक शादी के पवित्र रिश्ते में बंधने जा रही है और इन सब चीजों से मतलब अपनी एक फैमिली बनाना चाह रही है। उस बच्चे के साथ गलत हो रहा है जिसके पास ऑलरेडी एक फादर नहीं था और उसको एक फादर मिल सकता था। वो वाइफ के साथ गलत, जिसके साथ धोखा हुआ
और फिर भी उसके बाद भी उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो उस धोखेबाज हस्बैंड को माफ करे। और वो अच्छा, लड़कियों का साइकोलॉजी क्या होता है, कभी भी अपने हस्बैंड को ब्लेम नहीं करेगी, वो दूसरी औरत को ब्लेम करेगी। यही ये केस हो रहा है, इस केस में यही हो रहा है कि वो अपने ये हस्बैंड कॉन्सेप्ट को तो मुझे कह रही समझ है। नहीं आता कि फीमेल्स ही दुश्मन लगती हैं। आपका हस्बैंड जो आपके बगल में सो रहा है, आपके घर में रह रहा है, उसका धोखा आपको नहीं दिख रहा, उसको आप सपोर्ट कर रहे हो सोशल मीडिया पे, और आपको द अदर पर्सन जो भाभी बोल रही थी वो गलत लग रही है, मगर ये भी तो बहन बोल रहा था, ये गलत नहीं लग रहा आपको? व्हाई इज इट लाइक दैट? मुझे ऐसा लगता है इसको थोड़ा सा जानने की जरूरत है। और बिकॉज मैं ये बिलीव करती हूँ कि जहां पर इस तरह के आदमी हैं वहां पर बहुत ही बेहतरीन क्लासी आदमी है, जैसे कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि उनके फियांसी हैं, वो समझ पाएंगे कि जो भी रिश्ता था वो पास्ट में था। अब जो लेडी है वो मूव ऑन कर चुकी है, उस रिश्ते को खत्म कर चुकी है क्लियरली, तभी तो वो जिल्टेड लवर वाला सिंड्रोम हो रहा है कि भैया मुझे छोड़ दिया, मुझे छोड़ दिया, मुझे छोड़ दिया वाला रोना धोना। हर कोई रोता धोता है, लेकिन आप सोशल मीडिया के, आप बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, तो आप सोशल मीडिया पे रो रहे हैं और आप बदनाम कर रहे हैं। आपके पास वो एक पावर है कि यूट्यूब पे लोग आपको सुनते हैं, उसका पावर का मिसयूज कर रहे हैं आप, और किसी को बदनाम कर रहे हैं, है ना? जो मूव ऑन कर रहा है, जो एक कोई गलत काम नहीं कर रहा है, जो अपने लिए अच्छा कर रहा है, और सबको हक है अपने लिए अच्छा करने का, तो वो लड़की जो मूव ऑन कर रही है और वो फियांसे जो एक विडो से शादी कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, उसको एक अच्छी लाइफ देना चाह रहा है, इट इज नॉट फेयर टू देम। जस्टिस उनके साथ होना चाहिए, जस्टिस उनके साथ होना चाहिए, उस वाइफ के साथ होना चाहिए, बच्चे के साथ होना चाहिए। मगर ये लड़का डिजर्व नहीं करता है जो सिर्फ रोने धोने को और सुसाइड की धमकी देने को सोचता है कि उसको सिंपैथी मिलनी चाहिए, हाँ वाइफ मैम, ये से भी तो मिलनी चीजें चाहिए। अच्छा सर, मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ कि अगर सपोज दैट हमारी लाइफ में कोई आकर के ऑन द स्पॉट बोलता है कि अब मैं आपकी लाइफ में आया हूँ, आपकी लाइफ में मैं सुसाइड करूंगा, ऐसा वाकया हुआ था मेरे साथ कि अब इसकी जिम्मेदार आप होंगी, तो इस केस में कैसे क्या हो जाए? क्योंकि अक्सर सरफिरे आते हैं और बोलते हैं मैं आपकी लाइफ में आ गया हूँ, अब मैं आप सुसाइड करूंगा, इसकी जिम्मेदार आप होंगी, इसमें कैसे होगा सर? कैसे क्या हो सकता है इसमें? तो आप उसमें सबसे पहले एक एक एप्लीकेशन बनाकर नजदीकी थाने में दे सकते हैं जी कि ये व्यक्ति मुझे, ये मतलब जो भी है, मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और इस तरह से मैं धमकियां दे रहा है, तो ये भी एक ऑफेंस है। ये तो वो तो हाँ, उस पे मतलब जी, लीगल एक्शन इसमें बनता है आप कि अगर आप किसी को लीगल इस तरह की एक्शन धमकी देते हैं आप तो। इस तरह की उसमें उसके खिलाफ आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, जहां का नजदीकी थाना लगता हो, आप करा सकते हैं उसमें कार्रवाई, लीगली कार्रवाई। ओके ओके। तो हाँ जी, हाँ जी। अभी सीमा जी आपकी आवाज सही हो गई होगी, आ रही है? एक बार बोलिए प्लीज, क्योंकि आपकी आवाज बहुत डिस्कनेक्ट हो रही थी उस टाइम पे। हाँ, हेलो मैम। हाँ जी, अभी आ रही है जी, बोलिए। हाँ, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आजकल के समाज में सब चीजें देख रहे हैं, बहन जैसे रिश्ते को भी लोगों ने छोड़ा। मैं ये नहीं कहती कि लड़का जो अब कर रहा है, जो लड़की मूव ऑन करना चाहती है, अपनी लाइफ को सेटल करना चाहती है, एक छोटी बेबी है, वो उसको एक फादर देना चाहती है, एक फैमिली बनाना, इज राइट नाउ, बट क्या उस लड़के के साथ इमोशन के साथ कहीं ना कहीं वो हर्ट हुआ होगा, जो इस तरह से उससे बात करके उसने आगे लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए। एक बार लड़के से बात करके उस बात को दोनों के बीच में डिस्क्लोज हो जाना चाहिए था। हम ये देख रहे हैं कि ठीक है, लड़की मूव ऑन करना चाहती है, वो सेटल होना चाहती है अपनी लाइफ में, बहुत अच्छी बात। इमोशनली हम ये भी है, हम सिर्फ वुमेन्स को ही ब्लेम करते हैं। ये कहीं ना कहीं एक औरत है, औरत को ही दुश्मन समझती है, लेकिन हमें इमोशन सभी के समझने चाहिए कि वो आखिर लड़का क्या चाहता है। क्या वो अपनी वाइफ के साथ रहना नहीं चाहता, अपनी वाइफ को डिवोर्स देना चाहता है, या वो लड़की उसके साथ उस टाइम जो रिलेशन में रही, दोनों एक दूसरे से रहे रिलेशन में, दोनों ने एक दूसरे से क्या क्या वादे किए और क्यों मूव ऑन करना चाहती है, दोनों के इमोशन को बैठ के समझना पड़ेगा, वो आखिर चाहते क्या है। उन्होंने उनके बीच में जो जी बोलिए 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 प्लीज। हाँ जी। अच्छा, अगर इस मामले में अगर मैं कहूँ कि मैं चाहती हूँ, दिल से मैं चाहती हूँ कि इन दोनों की फैमिली बस जाए, तो अगर मैं उसमें आप तीनों को अगर बोलूं कि आप तीनों काउंसलिंग करिए किस तरीके से कि इस मैटर को, लेकिन देखिए एक तरीके से अगर मुझसे पूछिए तो उस महिला के साथ जो एक तरीके से चीज हरण हुआ है उसको तो हम नहीं लौटा सकते, क्योंकि वो आज। अच्छा सर, मैं एक बात पूछना चाहूंगी कि ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप इंडिया बाहर हर एक शहर हर जगह से लोग यूट्यूब खोलते देखते हैं। अब इस चीज को अगर वो लड़का जस्टिफाई करना चाहे तो कैसे कर सकता है? कौन सा लड़का? जिस लड़के ने ऐसा किया कि सोशल मीडिया पे उस लड़की के साथ
कि उसका पूरा अपना रिलेशनशिप, जबकि उसकी शादी होने वाली है, उसकी जी 1 जी महीने में ही शादी होने वाली थी, जो कि अब स्टॉप हो गई है। अभी उसे कुछ भी नहीं कह सकते कि वो होगी या नहीं होगी। तो इस तरीके का जो लड़का जो किया, तो इस पे क्या हो सकता था कि मतलब उसको कैसे हैंडल करना चाहिए था इस बात को? देखो मैम, अगर सामाजिक स्तर पर देखा जाए हुँ, तो ये चीज ये गलत है। हुँ, आप चलो ठीक है, मान रहा हूँ, अगर वो अपनी लाइफ अगर अलग तरह से जीना चाहती है, शादी करना हुँ, चाहती है, एक बेटी को, मैं भी मैम ने बताया, एक हुँ, बेटी को एक पिता मिल जाता तो राइट। उसके लिए कितनी बड़ी बात होती उसके लिए। हुँ, मैं कह रहा हूँ हर कोई चाहता आप उसके जीवन में खुशियां रहे। हुँ, अगर इस ये जो महान व्यक्ति है, अगर इसके मन में कोई ऐसी बात है, तो हुँ, अगर इसमें इतना दम है तो ये उस महिला को अपने पास रख ले फिर। हुँ, अगर उसको सारी चीजों को सार्वजनिक कर रहा है, उसकी पर्सनल चीजों को, चैट हुँ, वगैरह जितनी सब चीजों को, कि हुँ, मतलब मेरी लाइफ में ये कर दिया वो कर दिया सारी चीजें, तो हुँ। अगर इतना वो है तो अपने पास रख सकता है उसको, महिला को। अब जब अच्छा, तो उसकी ये अपना वो इलीगल अपना नहीं होगा? अपना अब अपना पत्नी एक्सेप्ट जीवन, नहीं करेगी, क्योंकि अब वो लड़की अगर ये शादी टूटती है तो किसी लायक नहीं रह जाएगी, जब क्योंकि वो शायद जब शादी नहीं कर पाएगी कभी। वो कर नहीं पाई, मान सकता हूँ मैं इस चीज को सामाजिक तौर पे कह रहा हूँ। अगर वो अपना जीवन जीना चाहती है तो उसकी हुँ, लाइफ में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है फिर तो। और हुँ। एक अलका बेटी मुझे को लगता है एक उसका इंटेंशन भी वही था कि ये कभी शादी ना कर पाए। जी 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 लड़के का बिल्कुल, हाँ, ऐसी इंटेंशन भी बातें यही हैं था कुछ। ये यही कि था हुँ, वो बिल्कुल जी। शादी ना कर पाए, क्योंकि एक्चुअली उसकी तो एक्चुअली पत्नी उसने साइड शादी है। एक्चुअली सबसे पहले विशेष अतिथियों को मेरा बहुत सारा नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है आज नमस्कार। अलका टॉक चैनल से आप लोगों के साथ बहुत अच्छी अच्छी बातों का वो जान पा रहे हैं। एक्चुअली मैम उनका सच में मेन मोटिव यही था उस समय कि बस हुँ, वो किसी भी तरीके से उस नेहा को शादी करने से रोक दे, हुँ, सोशल मीडिया पर नेहा की एक बदनामी हो जाए। मतलब उसने वो सोचा ही नहीं था फ्यूचर क्या होगा, बस उसको नेहा को उस समय पूरी तरह से गिराना था। तो हुँ। बस आज जो है मैं ये जरूर आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगी, आप लोग जरूर बताकर जाइएगा कि अगर हम लोग इस तरह की गलतियां करते हैं समाज में तो हम लोगों को किन किन चीजों का सामना करना पड़ता है और कितने क्राइम की तरफ हम लोग चले जाते हैं, जो कि काफी हद तक बहुत राइट, गलत है। राइट। और आज कोई भी कुछ करते हुए सोचता नहीं है ना जब सोशल मीडिया पर, तो सोचिए कितने लोगों की। और ये मालती चौहान जी का जो गया था, अलका बहुत अच्छे से जानती है, अलका हमेशा से इन सब मैटर्स को हमेशा इसने सुलझाया बहुत अच्छे तरीके से, और आखिर में मालती चौहान जी को अपना जो है सब कुछ त्याग ही करना पड़ा था। तो ऐसा अच्छा, ना हो तो आप लोग मैम ने बहुत प्लीज अच्छा बताओ। सवाल किया, पूनम जी ने। और मिताली मैम और सीमा मैम, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि अगर आपको ये केस दे दिया जाए हैंडल करने के लिए, ताकि आप इनके दिमाग को पढ़ सकें, आप उनका एक तरीके से काउंसलिंग कर सकें, तो किस तरीके का आप सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, लड़का कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब हो गया। लिटरली आप बिल्कुल देखिए, बिल्कुल, आई हम अगर थिंक। कानून को छोड़ दें, हम धर्म को छोड़ दें ना, तो अगर हम प्यार वाले हम्म धर्म को देखें ना, तो लड़का कहीं ना कहीं से उससे इतना अटैच था बिल्कुल बिल्कुल, कि वो आपने सब एकदम कुछ अपना सही आपा बात खो बोली। चुका था। राइट। यस। तो एक्चुअली जैसे क्या होता है ना कि जब भी हम कोई प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, इस तरह का फैमिली डिस्प्यूट सॉल्व करते हैं, तो हम रूट कॉज ढूंढते हैं, ठीक है, कि ये इसका रीजन क्या है, कि कहीं ना कोई। और जब रूट कॉज ढूंढते हैं तो ये नहीं देखते कि किसके साथ गलत हुआ, पहले पहले ये देखते हैं सबसे ज्यादा हर्ट कौन हुआ, इस पूरे फसाद में सबसे ज्यादा हर्ट कौन हो रहा है। और जब हमें वो मिल जाता है, हम उसी इंसान को पकड़ते हैं और उसकी काउंसलिंग करते हैं। और इस पूरे केस में मुझे ऐसा लगता है कि सचिन जो था, उसे ऐसा लगा कि मेरा जैसे कोई एक प्रॉपर्टी चली गई, या मेरा कुछ बहुत बड़ा लॉस हो गया, या अब ये शादी करके चली जाएगी तो मेरा जो भी उसका इमोशनल लॉस हुआ है। तो काउंसलिंग यहाँ पर सचिन की जरूरत है, उसको एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि प्यार ऐसी चीज है जो फोर्स नहीं किया जा सकता, ठीक है। जी। आप चाह के भी किसी को प्यार नहीं करवा सकते। और अगर आपको बोला जाए कि आज इससे प्यार मत करो, आज से टुडे इज द डे, कि प्यार करना छोड़ दो, तो भी नहीं तो आप छोड़ पॉसिबल सकते। नहीं, इट इज पॉसिबल नहीं है। समथिंग दैट यस। बियॉन्ड योर कंट्रोल। लव इज बियॉन्ड योर कंट्रोल, एंड दैट्स व्हाई जब किसी को आपसे प्यार नहीं है, वो शादी नहीं भी करेगी तो तुम्हारी नहीं हो सकती, राइट। ये राइट। एक्सेप्ट करवाना तो उसको, आपको सचिन ऐसा को, फील बहुत नहीं हो रहा जरूरी है है। कि कहीं ना कहीं लड़के को हीलिंग काउंसलिंग की जरूरत थी, बिल्कुल कि बिल्कुल उसको जरूरत इससे है। ठीक किया जा सकता था? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और हम्म, एक काउंसलिंग की जरूरत है। अगर हम पहले लेवल की काउंसलिंग सचिन को करेंगे जहां पर उसको ये एक्सेप्ट करवाएंगे कि भैया यू हैव टू लेट गो, लव इज नॉट हम्म, समथिंग यू कैन फोर्स। तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप उसकी शादी तुड़वा के भी आप उससे वापस प्यार में नहीं पड़वा सकते अपने, ठीक है। जो जी, रिलेशनशिप जी, जी। खत्म हो गया वो खत्म हो गया। कभी कभी शादी के दौरान भी रिलेशनशिप खत्म हो जाता है, राइट। मतलब आप राइट, राइट, शादी में राइट, हैं मगर प्यार में नहीं है, ऐसा भी होता है। तो यू राइट। हैव टू एक्सेप्ट इट, ठीक है। अब ये तो पहली बात है। दूसरी बात है, काउंसलिंग की जरूरत है उस फियोन्सी को जिसने ये सोशल मीडिया पे वीडियो देखने के बाद अपनी शादी को पोस्टपोन कर दिया।
है ना, डिले कर हाँ। दिया। उसको ये अभी समझने वो की लाइव देख जरूरत रहे होंगे, है हमारी कि लाइव देख रहे पास्ट होंगे। इज पास्ट, है ना, पास्ट जो था वो खत्म हो चुका है, और ये लड़की ने बाय चॉइस उसको उससे रिलेशनशिप खत्म किया था, तभी वो आपके पास आई थी। और अगर खत्म नहीं किया होता तो इतना बड़ा बवंडर ही नहीं होता। अगर वो छुप छुप के अभी भी मिल रही होती तो शायद तब वो धोखा दे रही होती, क्योंकि ये लड़की ऑनेस्ट थी और इसने क्लियरली खत्म किया था रिश्ता, इसीलिए ये डिजर्व करती है कि उसकी शादी हो दोबारा, ना कि उसका सेकंड फियांसी उस किसी पुराने की बात पे इसके साथ रिश्ता तोड़े। तो ये मैं काउंसलिंग यही की विश जरूरत है करूंगी यहाँ कि पर। ये लाइव जो है सफल हो, कुछ लोग को चीजें समझ में आए। अच्छा मैम सर, एक एक चीज और बात और पूछनी कहना है कि चाहूंगा इस मैं, केस में जी एक सेकंड, जैसे कि अभी बातें चल रही हैं दोनों की, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि कोई भी चीजें आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। एक पति पत्नी का रिश्ता भी आप जबरदस्ती नहीं चला सकते। ये तो एक दोनों की सहमति से, दोनों के प्यार से ही सारी चीजें चलती हैं। जी मैम, तो इसलिए किसी के साथ जबरदस्ती ना की जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। जी जी। अच्छा सर, अगर मान लीजिए कि चलिए अगर ये केस पता नहीं कहाँ तक पहुंच रहा है, आई थिंक लड़की ने लीगल एक्शन ले लिया है। अगर लीगल एक्शन लिया जाए इन सारी घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए, तो किस किस तरह के क्रिमिनल ऑफेंस के तहत इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो सकती है? मैम बीएनएस के बहुत सारे सेक्शन वगैरह हैं जिसमें मुकदमा दर्ज करा सकती है। बाकी सुप्रीम कोर्ट की भी एक गाइडलाइन है इसमें, जिसमें आर्टिकल 19 और 21 जिसमें कहती है राइट टू प्राइवेसी। ओके। जी, किसी की आप चीजों को, किसी के हनन को, मतलब किसी की एक जीवन शैली को, चरित्र हनन नहीं जी कर जी, सकते। चरित्र को नहीं कर सकते मैम। जी, तो बाकी अच्छा, अगर अगर कोई मान अगर लीजिए किसी के साथ को अगर मान लीजिए पुलिस जबरदस्ती, स्टेशन में एफआईआर हो जाती है, अगर मान लीजिए जी जी एफआईआर कर दी जाती, जी एफआईआर जी हो गई, और उसके जी जी बावजूद अगर हम सोचे कि नहीं इस मैटर को सही किया जाए, तो उस पे क्या जी जी रास्ता है कि हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत उन सब चीजों को बंद करके, इनकी फैमिली को सेटल करके, सब अपनी अपनी लाइफ में, क्या ऐसा कोई रास्ता है जो ऐसा कर सकते हैं हम? क्योंकि स्टिल मैं जी चाहती हो हूँ कि तीनों चारों फैमिली अपनी अपनी लाइफ जिए और ये बातें जी सोशल जी मीडिया साइड, क्योंकि अभी तक कोई भी उधर से स्वीकार नहीं किया गया कि हाँ ये जो भी बातें बताई गई हैं सत्य बताई गई हैं। अभी उधर से कोई आंसर नहीं आया है। तो मिताली मैम और सर से और मैं सीमा मैम से पूछना चाहूंगी कि किस तरीके का हम कोशिश करके इस फैमिली को टूटने से बचा सकते हैं, जिसमें 3 से 4 फैमिली बर्बाद हैं, सबके माँ बाप, लड़की के माँ बाप, लड़के के माँ बाप, फियोन्से के माँ बाप और जो वाइफ है उसके माँ बाप, इतने लोग कनेक्शन में और सबकी फैमिली कहीं ना कहीं ना मेंटली हरेस हो रही है, चाहे वो भाई हो, बहन हो, माता पिता, पड़ोसी, और इज्जत तो जो जानी थी वो जा चुकी है। तो इसमें फर्स्ट वाइफ क्या करना चाहिए? पहली बात मैं पूछूंगी मिताली मैम और सर से और सीमा मैम से कि फर्स्ट वाइफ को क्या एक्शन लेना चाहिए, इस पे क्या करना चाहिए? माफ कर देना चाहिए? सबसे बड़ा प्रॉब्लम वाइफ के लिए ही एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पर ऐसी बात हो रही है, अगर वो एक्सेप्ट करती है तो पूरी दुनिया बोलेगी कि देखो इसने एक्सेप्ट कर लिया अपने धोखेबाज हस्बैंड को। और अगर वो रिश्ता तोड़ती है, देखो एक औरत के लिए शादी तोड़ने से बड़ा प्रॉब्लम, बड़ा मतलब मुसीबत और कुछ नहीं है। हम इंडियन सोसाइटी में रहते हैं और हमारी फैमिलीज, हमारी परवरिश इस तरह से बचपन से लड़कियों को यही सिखाया गया है कि आपको एक दिन पराए घर जाना है, वहीं का हो जाना है, वहीं से आपकी अर्थी उठेगी। तो एक लड़की के लिए खुद अपना रिश्ता तोड़ना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो सबसे बड़ी दुविधा उसी के लिए है, राइट। अब कुछ सवाल आ रहे हैं, कुछ सवाल पढ़ते हैं हम। नीचे आया है, क्या सुमित से शादी नहीं होती है तो सचिन से शादी करा दी जाए क्या? ऐसा सवाल नॉट है, एट प्लीज मैम ऑल, बताइए। नॉट एट ऑल। जैसे हमने बोला ना, ये तो ये ऐसी चीज, प्यार ऐसी चीज नहीं है कि भैया मतलब आज डिसाइड करो ये, नहीं तो ये ऐसा नहीं होता, ठीक है। मैंने बोला अगर शादी हो या ना हो, वो वापस उस रिलेशनशिप में नहीं जाएगी। देखिए सचिन का पर्पस ये था कि यहाँ से टूट जाएगी तो मेरे पास वापस आ जाएगी, वो कभी नहीं आएगी, वो कभी नहीं आएगी। और सचिन को एक्सेप्ट करना जरूरी है कि जब कोई रिश्ता खत्म हो जाता है तो वो खत्म हो जाता है। उसको अभी बचाने की जरूरत है अपना रिश्ता मनीषा के साथ, जो उसकी वाइफ है, राइट, उसकी पत्नी, तो उसके साथ, उसकी वाइफ है, उसके साथ रिश्ता बचाना जरूरी है कि चलो इस इतना सब होने के बावजूद भी वो लड़की खड़ी है उसके साथ, अभी तक उसने कोई डिवोर्स की बात नहीं की या छोड़ने की बात नहीं की है, तो वो रिश्ता बचाया जा सकता है अभी भी, ठीक है। और अगर इसने नहीं ध्यान दिया तो वो रिश्ता भी टूट जाएगा, क्योंकि ये ना रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं, ठीक है। लड़कियों का प्रॉब्लम क्या होता है, बहुत माफ कर देती हैं, लेकिन एक बार जब वो खत्म हो जाता है उनका माफ करने का स्कोप साइकोलॉजिकली, फिर वो वापस कभी नहीं आती रिश्ते में, ठीक है। तो बेटर होगा कि जो है उसकी कद्र की जाए
और उसको रिस्पेक्ट किया जाए, उसको बचाया जाए रिश्ते को। और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ सॉर्ट आउट हो सकता है समझदारी से। अगर सचिन यहाँ पर समझदारी दिखाए और मनीषा के साथ अपने रिश्ते को बचाए, माफी मांगे, और मुझे ऐसा लगता है माफी मांगने से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। राइट, मैं भी सोच रही हूँ, सॉरी बिल्कुल, और एक माफी मांगे वो जो उस वीडियो के लिए, जो वीडियो उसने बनाया था और शेयर किया था, उसको डिलीट करे, और माफी मांगे उसके फियांसे से, और आई थिंक सब कुछ सॉर्ट आउट हो सकता है। जो पास्ट में था वो गुजर चुका है और इसको सोशल मीडिया पे कभी आना ही नहीं चाहिए था। अच्छा, अभी यहाँ पे आई हैं जो लड़का है उसकी सिस्टर आई हैं, तो उन्होंने सवाल किया है, और लड़की के भाई ने ही प्राइवेट चैट दिखा दी तो कौन से FIR हो सकती है, और अलका ने जो बिना कंसर्न रिकॉर्डिंग। हाँ, अब ये अच्छा कि आपने सवाल लगाया। तो इसमें क्या हुआ था कि इनके भाई ने और इनकी भाभी ने विदाउट माय कंसेंट एक रिकॉर्डिंग लगाई मेरी। स्टार्टिंग सुचि जी उधर से ही हुई थी, ये भी मैंने लीगल तहत सब कुछ जानकारी लेकर के रख ली है। तो उन्होंने क्या किया था कि मेरी रिकॉर्डिंग करके मैंने तो रखा था, क्योंकि देखिए मिताली जी, आप भी बहुत सारे काम करते हैं, ऐसे केसेस हैंडल करते हैं। जब ऐसे केसेस हमारे पास आते हैं ना, तो सबसे पहले हम अपनी सिक्योरिटी रखते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या होगा, हम क्या प्रूफ करेंगे। तो इसके तहत, क्योंकि मामला बहुत सेंसिटिव था, तो मैंने रिकॉर्डिंग करी, क्योंकि भाई हम कहाँ प्रूफ करेंगे, क्या चीज हम कर सकते हैं इसमें। तो मैंने रिकॉर्डिंग करी थी कि कभी नहीं कि कभी हो सकता है किसी को भी हेल्प होगी या इस चीज को शॉर्ट आउट करने में काम आएगा। बट इनके भाई साहब ने क्या किया, विदाउट माई कंसेंट, विदाउट मेरी परमिशन के, उन्होंने मेरी रिकॉर्डिंग को कट करके आधा, जहां पे मैं समझा रही हूँ और जहां पे हाइक पे गया है, तो पीक पे ले जाने की बात कट करके उन्होंने मेरी रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पे डाल दी। अब उस रिकॉर्डिंग के डालने के तहत मुझे बहुत सारी गालियां पड़ी, करीबन हजारों कमेंट्स आ चुके थे जो गंदी गंदी गालियों से भरे थे। अब मैं मजबूरी में मैंने अपने लॉयर से बात करी, मैंने कहा सर ऐसा चीज हुआ है, अभी मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले शुरुआत अगर उधर ने की है तो आप अपनी पब्लिक को जस्टिफाई करिए कि रिकॉर्डिंग यहां से नहीं, रिकॉर्डिंग यहां से शुरू हुई है। उसके बाद से मैंने उससे रिलेटेड रिकॉर्डिंग लगाई कि भाई ये रिकॉर्डिंग आप हाफ मत लगाओ, पूरा लगाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब मुझे प्रॉब्लम नहीं है तो फिर उसमें कुछ नहीं हो सकता। तो आप एक काम करिए, पूरी रिकॉर्डिंग लगा दीजिए। तो जब मैंने पूरी रिकॉर्डिंग लगाई तो सच्चाई उसमें बाहर आने लगी। अब उसमें से एक सवाल खड़ा हो गया, इन लोग के मिलने की बात हो रही थी मैसूर में। अब मैसूर की बात आ गई, तो ये हो गया कि अलका ही इसकी मीडिएशन है और अलका को सब पता था और यही इन लोग के रिश्ते को आगे बढ़ा रही थी। तो अब उससे रिलेटेड मुझे एक और रिकॉर्डिंग लगानी पड़ी, जहां पे मुझे ये क्लियर करना था कि मुझे ये बात आज के डेट में पता चली है। तो वो मैंने रिकॉर्डिंग अपनी सेफ्टी के लिए, जहां पे मेरा मानहानि हो रहा था, जहां मेरी इज्जत जा रही थी, उसके तहत मैंने उस रिकॉर्डिंग को यूज किया, ना कि पब्लिक में र्यूमर्स फैलाने के लिए मैंने उस रिकॉर्डिंग को यूज किया। और तो पहली बात इस तरह की बात करना कि कोई और रिश्ते को मीडिएट कर रहा है और कोई और बढ़ावा दे रहा है, पहली बात तो माँ बाप भी चाहे ना तो अपने दो लड़का लड़की को प्यार में नहीं पड़वा सकते, ठीक है। भगवान भी चाहे तो इस धरती पे आके दो लोगों का अफेयर नहीं करवा सकते, ठीक है। तो कोई मीडिएटर नहीं होता, कोई तुड़वा भी नहीं सकता, कोई जुड़वा भी नहीं सकता। इस तरह की चीजें अपने आप ही होती हैं और इसमें सिर्फ दो ही लोग जिम्मेदार होते हैं जो उस रिश्ते में होते हैं, ठीक है ना। उसी तरह किसी को भी इसमें ब्लेम करना या उनको ये कहना कि वो उनको पता था और उनको बताना चाहिए, क्यों बताना चाहिए यार, जो रिश्ते में था वो बताएगा ना। अगर आपको कुछ पता भी अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में भी, तो भी आप शेयर नहीं करते, राइट? क्यों नहीं करते? क्योंकि उसका दर्द है, वो उसको हक है शेयर करने का, आपको हक नहीं है। दूसरा चीज आ रहा है यहाँ पे जी, झूठ आपने पहली लाइव में 10। अब मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो जो जितनी भी रिकॉर्डिंग्स है, वैसे तो मुझे जब हैंडओवर करना होगा तो कर देगा, तो मिताली मैम वो रिकॉर्डिंग्स की गई थी क्योंकि वहां पे ब्लैकमेलिंग हो रही थी और उस वॉइस में ब्लैकमेल किया जाता लड़के के थ्रू लड़की को। तो वो एक तरीके से लीगल यूज करने के लिए या अपनी सेफ्टी के लिए वो रिकॉर्डिंग मैंने की और उसको मैंने जरा सा सुनाया कि भाई ये कंडीशन है, आप प्लीज ऐसा मत करिए, संभल जाइए। लेकिन आई थिंक कई दिनों से, खैर ये अगर बातें लीगली जाएंगी तो काफी बहुत सारी बातें होंगी, चीजें आगे बढ़ेंगी, पर ये पॉइंट उस सबका है ही नहीं ना। पॉइंट यहाँ पर रिश्ते बचाने की बात हो रही है। देखो यहाँ पर कितना भी केस कर लो, उससे दिल के रिश्ते कभी कोर्ट केसेस में सॉल्व नहीं होते, ठीक है। यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि ना किसी को भी तकलीफ ना हो,
राइट। यहाँ पर जितनी भी पार्टीज है उनको अपना सुकून मिले, शांति मिले, उनके घर परिवार को शांति मिले। यहाँ पर कितना भी लीगल केसेस करने से, बातें करने से या एक दूसरे को ब्लेम करने से कुछ सॉर्ट आउट नहीं होने वाला है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो कोर पार्टी है, मतलब सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है सचिन और उस लड़की का नाम नहीं पता मुझे, जो विडो नेहा, उनको आपस में बात करनी चाहिए और एक दूसरे से माफी मांगनी चाहिए कि भाई रिश्ता अब खत्म हो चुका है, ठीक है। और जब मुझे जाने दो। हाँ, जब मेरी बात हुई थी, लड़के ने जब मुझे केस बताया था, तो मैंने उनको एक सजेशन दिया था कि आप एक काम करिए, इस बात को सोशल मीडिया पे ना ला करके आप प्लीज ऑफलाइन बात करिए। इससे क्या होता कि इज्जत समेट जाती, आप लोग को समझ में आ जाता, दोनों एक कंडीशन रख के अलग हो जाते। क्योंकि भाई देखिए, कहीं ना कहीं उसकी वाइफ भी सफर कर रही है, नो डाउट, इसमें बिल्कुल भी ये वो नहीं है कि वाइफ सफर नहीं कर रही है। और मुझे लगता है कि वाइफ पपेट इसमें बन के रही है और वो पपेट ही बनी हुई है। तो नहीं, और सबसे वर्स्ट ये होगा सचिन के साथ कि अगर वाइफ ने डिसाइड कर लिया कि मुझे नहीं रहना इसके साथ अब जी, तब सचिन ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा। तो अभी मैं आपको कहाँ पे दूं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाएंगे और मैं आपको ऐड कैसे कर पाऊंगी। तो 1 मिनट मैं लिंक देती हूँ, लेकिन प्लीज कोई और ऊपर मत आएगा क्योंकि इतने सारे लोग हो जाएंगे कि मैं ऐड नहीं। तो यहाँ पे जो लड़के की बहन है सुची जायसवाल करके इनका कुछ चैनल है, मैं इनको ऐड करती हूँ, एक बार इनकी बातें सुनते हैं। क्योंकि हम चाहते हैं लिटरली मिताली मैम की अगर ये केस आप तक आता है तो प्लीज इसको लीगली हैंडल करके, और इसको मैं चाहती हूँ कि फैमिली टूटे ना किसी की भी। मैं चाहती हूँ लड़का अपनी फैमिली मूव ऑन कर जाए अगर कोई बात हुई है तो, और लड़की जो है और जो उनके मंगेतर है वो भी बातों को समझे और चीजों को मूव ऑन करे, क्योंकि किसी का भी घर टूटना सही नहीं है। और मैं डे वन से मेरा यही कोशिश था कि इनके मैटर को मैं ऑफलाइन शॉर्ट आउट करवा दूं। ऑफलाइन आने से, सोशल मीडिया पे आने से नहीं, सबका विषय बन गया है। सब लोग कहीं ना कहीं बहुत जो चीजें इसे कहते हैं डर्टी लॉन्ड्री इंग्लिश में, राइट। घर की गंदगी आप पब्लिक में साफ करो तो पूरी दुनिया को पता चलता है ना। तो ये शांति से हैंडल किया जा सकता था, पर अब जो हो गया सो हो गया। अभी भी शांति से, बहुत शांति से हैंडल किया जा सकता है। अभी भी मैं कहूंगी, अगर देखिए अब तो ये मैटर हमारे हाथ से अगर हमारे पास आता है वापस, तो मैं यही कहूंगी कि आप प्लीज इसको देखिए। एंड इस चीज को ना, मैंने दे दिया लिंक मैंने दे दिया है, लिंक मैंने पोस्ट कर दिया, देखिए कहाँ पे है, मैंने दे दिया है लिंक। अब मेरे पास उनका नंबर नहीं है, नहीं तो मैं उनके व्हाट्सएप पे भेज देती। मैं लिंक एक बार दोबारा पेस्ट करती हूँ, आप आइए पूछिए। 1 मिनट। जी मैं लिंक दे रही हूं। अगर यहाँ पे कोई भी लड़की के पक्ष से है, कोई भी अगर लड़के के पक्ष से है, तो वो कोई भी आ सकता है। देखिए आप लोग प्लीज मत आइए, सोइन वेइन करके आना प्लीज मत आइए, मैं किसी को भी नहीं लूंगी। और सुचि जी आप ये ज्वाइन करिए, देखिए मैं इसीलिए नहीं दे रही थी, बट यहाँ पे बहुत सारे लोग आ चुके हैं और मैं यहाँ से किसी को, सॉरी कैसे ऐड हो गए। प्लीज अभी आप लोग मत आइए, प्लीज मैं इतना ही बोलूंगी, अभी आप लोग कोई मत आइए। सुचि जी आप लाइव में आइए, मैंने लिंक दे दिया है। सुचि जी कहाँ है, मैंने दे दिया लिंक, आप आइए। तो ये मैटर मैम इस तरीके से बिगड़ा हुआ है और मैं यही उम्मीद कर रही हूँ कि इस मैटर में जितनी जल्दी हो सके चीजों को शॉर्ट आउट करके ना, बहुत से लोग बेचैन हैं, बहुत से लोग परेशान हैं और ये चीजें कहीं से भी मैसेज सही नहीं है। ये मैं मानती हूँ कि भाई बहन का रिलेशन बना के ये लोग अलग चले गए बहुत ज्यादा, जो कि नहीं होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि ये जो लिंक दिया हुआ है, सुचि जी अभी तक नहीं आई हुई है। एक बार मैं आपको स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, वरना आप लोग कहेंगे उनको ले नहीं रही हूँ। मैंने एक बार फिर से इनवाइट कर रही हूँ, 1 मिनट रुकिए। प्लीज कोई और मत आइए, प्लीज कोई भी और मत आइए। मैं दे रही हूँ लिंक, 1 मिनट। ये कहानी मैम शुरू हुई ना कि लड़का लाइव आकर के डेली पेन में देना, तो लड़का का भाई दिन फ्रस्ट्रेट हो गया। जब लड़की को पता चला तो लड़की के भाई ने लाइव करी और सारी गलतियां एक्सेप्ट कर ली कि हाँ मेरी बहन कैरेक्टरलेस है, अब उसको जीने दो। मैं सबसे माफी मांगता हूँ,
जैसे ही लड़के ने ये लाइफ खत्म की, वैसे ही लड़की की तरफ से दूसरी लाइफ शुरू हो गई, जो वाइफ है, और उसने बकायदा नाम लेकर के उसको और आगे बढ़ा दिया। अब ये इतना रायता फैल चुका है कि जो मैं कुछ नहीं नहीं फैला है चाहती। अलका, कुछ नहीं हुआ है। सोशल मीडिया रियल दुनिया नहीं है ना? राइट। हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि रिश्ते रियल दुनिया में है और सोशल मीडिया सिर्फ एक कम्युनिकेशन, एक फोन नेटवर्क या चैनल की तरह है। तो जस्ट बिकॉज सोशल मीडिया पे कुछ गंदगी फैली, इसका ये मतलब नहीं कि रिश्ते जरूरी है टूट जाए। अभी भी Right. रिश्ते बचाए जा सकते हैं, अभी भी रिश्ते को समेटा जा सकता है। यूट्यूब से निकल कर घर में बैठ कर बात कर रिश्तों को बचाया जा सकता है। बहुत कुछ हो सकता है। सोशल मीडिया को उस तरह से यूज करें जैसे उसका पर्पस होता है। उसका पर्पस होता है कुछ इन्फॉर्मेशन बताना या फैलाना, लेकिन नेगेटिव अपनी भड़ास निकालने के लिए या फायदे के लिए यूज करना, इट इज नॉट गुड, आई थिंक। अच्छा, अभी एक बात बताइए मुझे, जो छोटी सी बच्ची है, 6 साल की, ताशी नाम है उसका, उसके लिए आप क्या कहेंगे? उस बच्चे के ऊपर क्या बीत रही है, उसको कैसे करेंगे सही? पहली बात तो एक बच्चे को, 6 साल के बच्चे को अभी इतनी समझ ही नहीं है कि वो सब कुछ समझ पाए, मगर बच्चे ऑब्जर्व करते हैं। जब बच्चा अपने मदर का दर्द देखता है या बच्चे मदर को रोते हुए देखता है, या फिर कुछ गालियां देते हुए या इस तरह से अब्यूजिव लैंग्वेज, तो बच्चा एनर्जी पिक करते हैं, ठीक है? और वो एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी जो है, उसके अंदर साइकोलॉजिकल इश्यूज क्रिएट करने लगती है। ये जो 6 साल से 10 साल की एज होती है, इस एज में बच्चा जो सीख रहा है वही उसका लाइफ टाइम पर्सनालिटी बनाता है। सूची जी, मैंने लिंक दिया हुआ है, आप लिंक पकड़ के ऊपर तो आइए, आप अपना नाम लिख लीजिएगा क्योंकि आपका नाम नहीं आ रहा है। मैंने लिंक दिया हुआ है आपको लिंक दिया हुआ है, आप नहीं आ रहे हैं, मैंने कई बार दिया। आप अपना एक बार फेस दिखाइए, कोई आ ही नहीं रहा है पीछे से, और लोग आ रहे। सुचिता जी आप ही हैं क्या? सुचिता नहीं, एक बार सुचिता जी अपना, ये तो प्राची वर्ल्ड है, देखिए जब तक आप आएंगी नहीं। अच्छा, प्राची वर्ल्ड, ओके ओके ओके, ठीक है, मैंने देखा नहीं था, एक मिनट। बहुत पोलाइटली आप लोग अपनी बातें रखिए, क्योंकि हम लोग बातों को बनाना चाह रहे हैं, हम नहीं चाह रहे किसी तरह की कोई बातें बिगड़े। तो बातें बनाने के लिए हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, ना कि बातें बिगाड़ने के लिए। और स्पेशली मैम ने बहुत सारे केस हैंडल किए हुए हैं, 1-2 नहीं, कई हजार केस हैंडल किए हुए हैं, और मैं चाहती हूँ कि उसको अच्छे तरीके से इसको निपटा दिया जाए ताकि सब अपने जीवन में आगे बढ़े। सुचिता जी आप आ चुकी हैं, एक बार दिखा दीजिए फेस। हाँ जी, मैं आ चुकी हूँ। अभी तो एक्चुअली मेरा लाइट ऑफ है बिकॉज मेरे बेबीज को स्कूल जाना है कल और वो सो रहे हैं, तो इसलिए मैं अपनी वॉइस ही देखिए प्रेजेंट सुचिता कर रही जी, हूँ। बाकी मैं एक बार हम्बल रिक्वेस्ट करूंगी कि इस मैटर को मैं चाहती हूँ कि हर तरीके से एक रास्ता दे करके आगे खत्म किया जाए। सचिन अपनी लाइफ में खुशहाल जिंदगी जिए, नेहा जी की शादी हो जाए, किसी की लाइफ स्पॉइल करने का हमें कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये लाइफ जो है भगवान ने दी है, और बाकी के लिए लॉ एंड रूल एंड रेगुलेशन है। पूछिए। पहले तो मैम को ग्रीटिंग्स ऑफ द इवनिंग। और मैं देख रही थी, मैं ऑडिबल हूँ? आप सुची ही हैं, मेरे को एक बार फेस दिखा दी थोड़ा सा, क्योंकि मुझे पहचान में नहीं आ रही। पिक्चर भी मेरी ही है, ये मेरी प्रोफाइल की ही पिक्चर है। आप वेट कर लो 10 सेकेंड्स, मैं स्विच ऑन करती हूँ लाइट, फिर क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें आके जुड़े हैं, मुझे वॉइस समझ में नहीं आ रही है। आई होप व्यूअर्स को आ रही होगी समझ। वेट, मैं लाइट ऑन ही करती हूँ। चलिए, आई थिंक आज सुचिता जी आई हैं तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और इस रिश्ते को एक नया मोड़ मिलेगा, चीजें सही हो जाए, कि किसी को परेशान होने में कोई भी। हाँ, अभी ठीक है, ओके। हेलो मैम। हेलो, हाउ आर यू? So I'm good, and I was watching your live since it has started. So I would just keep few points from my side, like which, like I'm not supporting either of. मैं दोनों में से किसी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। नहीं, हिंदी में बोलने की कह रही हूँ, आप हिंदी में, यहाँ स्पेशली कमेंट आया कि हिंदी में बात करो। हाँ, मैंने देख लिया था, वो हिंदी में ही बोल रही हूँ मैं। आई होप अब सबको वो क्लियर होगी। हाँ, ठीक। मैं बस ये बोल रही हूँ मैम कि मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, मैं दोनों में किसी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, बिकॉज आई रियली डोंट सपोर्ट, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। अगर रिलेशन भाई बहन का था तो गलती इक्वली दोनों की है। और सबसे बड़ी बात कि अगर रिलेशन पिछले 1-1.5 साल से था, तो फ्राइडे को ये चीजें आउट हुई हैं और थर्सडे तक वो लोग भाई बहन ही प्रिटेंड कर रहे थे ऑन सोशल मीडिया। एंड वन मोर थिंग कि अलका जी ने शायद ये क्लियर नहीं किया आपको, और मैं ये क्लियर करना चाहूंगी, इसलिए मैं लाई हूँ आपको लाइव में। हाँ, कि 7th ऑफ लास्ट मंथ इनका एंगेजमेंट हो चुका था, एंड अभी 12th तक इनकी चैट चल रही थी एज अ जानू लव वर्ड्स जो भी थे। तो वो प्रॉपर जो ब्रेकअप था
जो फुल स्टॉप होना चाहिए या कॉमा होना चाहिए रिलेशन के बिटवीन, वो नहीं पुट किया गया था दोनों साइड से। तो ये ब्लेम सिर्फ एक तरफ जा रहा है कि लड़का ही साइको हो चुका था। ये तो डिक्लेयर कर दिया गया है कि लड़का साइको है, क्योंकि लड़की के बारे में कुछ उन्होंने बताया नहीं था कि लड़की के साथ क्या है। अब मैं बताती हूँ, फर्स्ट लाइव जब वो आए थे, उन्होंने ये बोला मेरे साथ धोखा हुआ है। रिलेशन के बारे में उन्होंने कुछ भी एक वर्ड नहीं बोला कि मेरा अफेयर था या जो कुछ भी। अलका जी आप भी हैं, तो अफेयर का कुछ डिक्लेयर नहीं किया गया था, ना ही सोशली ये हार्म पहुंचाई गई थी कि हाँ इन दोनों का कुछ अफेयर है। उन्होंने बस ये बोला मेरे साथ कुछ हुई हैं चीजें, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, धोखा हुआ है, एंड आई एम सॉरी मनीषा, मैंने तुम्हें भी हर्ट किया है और मैं अपने व्यूअर्स को भी सॉरी बोलता हूँ। जो भी चीजें हैं मैं पॉइंट टू पॉइंट आगे लाके आपको बता दूंगा। ये चीजें हैं, और वो लाइव ऑलमोस्ट बहुत सारे सोशल मीडिया में वो सब चैनल पे है। देन होता ये है कि उसके अगले दिन इन लोगों की प्लानिंग होती है कि मिलेंगे, और अलका जी भी ऑन कॉल थी। मतलब वो उन लोगों की ही प्लानिंग होगी, लेकिन अलका जी भी इसमें थी कि यहाँ मत मिलो, वहां मत मिलो, जहां भी मिलो। वो आप अपना साइड बता सकती हैं अलका जी। नहीं मैं वो तो जो जानती हूँ, इसीलिए वो जो दैट्स मैं व्हाई मैंने जानती हूँ, कहा वर्बली कोई बात नहीं। दैट्स व्हाई मैंने कहा कि मैंने रिकॉर्डिंग अपनी सेफ्टी के लिए की थी, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मुझे ब्लेम किया गया तो मैं उस चीज को साबित कर सकूं। तो आपकी जहां इन्वॉल्वमेंट थी वहां पे बात हो रही थी कि सचिन तुम आ जाओ, मनीषा को भी लेके आ जाओ। ये भी आपने शायद बोला था और ये मैंने खुद सुना है, ठीक है। क्योंकि मनीषा भाभी को जब आपने बोला था कि तुम भी आ जाओ, बैठ के डिस्कशन करते, क्योंकि आपका शायद ये था, ये मैं भी जानती हूँ कि शायद आमने सामने बैठ के बात करेंगे तो क्लियर हो जाएगा सोशल मीडिया के उस समय पहले। तक कुछ था, मुझे इनके रिलेशन के बारे में पता नहीं था। मुझे लगा यूट्यूब की लड़ाई है, ये खत्म हो जाएगा। हाँ, तो उसके बाद से अलका जी ने जो भी इंटरनली इन लोगों की बात चल रही, जितनी बातें चली, जो भी एक दूसरे को, एक दो फ्रेंड्स भी आए, उनकी रिकॉर्डिंग्स भी आई, सब कुछ बहुत सारी चीजें हुई। तो ये रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पे तब तक नहीं थी। 10 नवंबर की मैं बात करूंगी, पहला लाइव जो था वो 7 नवंबर को हुआ था। और ये 3 दिन के बीच में प्लान बना कि हम हैदराबाद में वाया हैदराबाद मैसूर मिलेंगे, बिकॉज तुम भोपाल नहीं आ सकते और मेरी यहाँ की टिकट है, मैं मैसूर जाऊंगी, तो तुम मुझे मैसूर में ही मिलना। तो ये दोनों का कंसेंट था कि मैं भी आऊंगी, तुम भी आना। अब जो भी बातें हैं वो चैट्स में भी हमने देखी, और कुछ चैट्स ऐसी हैं जो कि अभी सोशल मीडिया पे आई नहीं है, बट हाँ हमारे सामने वो हैं जो कि नहीं आई अभी सोशल मीडिया पे। देन क्या होता है, 10 नवंबर तक अभी इनका कुछ ऐसा लाइव वाइव नहीं था, बट हाँ कुछ चीजें हो रही थी जो कि मेरी सिस्टर इन लॉ बोल लीजिए आप, मेरे भाई की वाइफ, उनको जो चीजें फील हुई हैं पिछले 1.5 साल में, जैसे कि उन्होंने बहुत बार आगे से आके बोला है, मेरी फैमिली ने भी बहुत बार आके बोला है कि तुम लोग कम्युनिकेशन एज अ ब्रदर सिस्टर ही क्यों ना हो, तुम लोग बंद करो, बिकॉज ये थोड़ा ओवर द टॉप जा रहा था। लाइक अगर सिस्टर का रिलेशन था तो वो भी कहीं ना कहीं ब्रेक करा दिया गया या कर दिया गया भैया के थ्रू या उनके थ्रू, जो भी था। और मैंने अपने कान से भी बहुत सारी चीजें सुनी है कि अरे उसको हटाओ ना, मैं हूं ना, उसको गोली मारो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारे साथ दिन रात बात करती हूँ, मैं हूं, तुम अपनी सिस्टर को भी साइड करो। जो भी चीजें थी वो चीजें ऑन सोशल मीडिया 1 से 1.5 साल पहले थी। और मेरे फैमिली के थ्रू भी रोकने की कोशिश की गई कि तुम लोग कम्युनिकेट ही मत करो भाई, तुम लोग अगर प्रॉब्लम हो रही है हस्बैंड वाइफ के बीच में तो तुम ये डिस्टेंस मेंटेन करो। और इस लड़की को भी पता था, मतलब वो जो भी लेडी है उनको भी पता था कि भाई उसकी वाइफ को प्रॉब्लम है, क्योंकि उसकी वाइफ ने डायरेक्टली बहुत बार रोकने की कोशिश की और मल्टीपल टाइम्स बहुत सारे क्रिएटर्स ने भी रोकने की कोशिश की, बट जो रोकने की कोशिश की उनको रास्ते से साइड किया गया। कि किसने साइड किया? जैसे कि आपके भाई सरिता ने, जी हैं, आपके भाई ने भी साइड किया ना? म्यूचुअली उन दोनों के थ्रू म्यूचुअली हुआ, दोनों ने, मतलब इक्वल गलती थी ना, मतलब यू आर नॉट ब्लेमिंग दोनों की इक्वली गलती थी। और एक बार ही ऐसा हुआ है, मतलब 1-2 बार ऐसा हुआ है जहां बोला गया है कि तुम अपनी वाइफ को लेके यहाँ मत आना। ये चीजें हैं, मतलब कि सामने सामने रखी जा सकती हैं। बिल्कुल सुचिता, अगर दीदी कहते लीगली क्लीन चिट देते हैं, गलती तो है, बहुत गलतियां हैं, ये बिल्कुल क्लीन देखो चिट हम नहीं अलका जी, देते। आप सिर्फ इतना बात समझो, अगर वाइफ ने मना कर दिया कि तुम मत बात करो, मम्मी से बात करा दी कि मम्मी और फिर बोल भी दीजिए वाइफ मत के बात करो, कहने पर भी, मदर के कहने पर भी आपके भाई ने बात करना बंद नहीं की। भाई ने भी बात की और उन्होंने भी बात की। और नहीं, भाई पर ने जब नहीं, एक मिनट, मना किसको किया गया था? मुझे एक बात बताओ, कौन सिंगल था? लड़की को भी। रिलेशनशिप दोनों का था, लेकिन दोनों में से सिंगल कौन था और कौन रिलेशनशिप में था? तो रिलेशनशिप में पाबंदी जो मेरा ब्रदर रिलेशनशिप था। में है उसके ऊपर पाबंदियां होती हैं। जो सिंगल है वो किसी को भी डेट कर सकता है, यस और नो?
हाँ, डेट कर सकता है। राइट? तो पाबंदियां मैरिड इंसान पे होती है, हाँ। राइट? तो मना मैरिड इंसान को किया जाएगा ना, हम्म। रोका भी उसी को जाएगा जो मैरिड है, जो जिम्मेदार है, जिसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं। और अगर वो नहीं, दूसरा इंसान तो आपका रिश्तेदार ही नहीं है, उस पर आपका कोई हक नहीं है, ठीक है? आपका बट हक अपने ही मेरा फैमिली सवाल पे है है, और वही मैरिड है, तो रोकना तो उसी को चाहिए था हमेशा से, और हाँ, तो ब्लेम भी एक दो उसी को इंसिडेंट करना चाहिए ऐसे था हमेशा हैं, से। मैं अपना पॉइंट थोड़ा सा रखना चाहूंगी यहाँ क्लियर, क्योंकि फिर ये मिक्स ना हो जाए। अगर जिस टाइम पे लड़के ने मना किया कि मैं बात नहीं कर सकता, तो वाया कॉल कराया गया वाइफ से कि तुम जाओ उसके सामने थोड़ी वीडियो कॉलिंग करो, तुम उसके सामने जाके बात करो, ताकि वो मेरा मुंह देख के बात करने लगेगा। तो जब अगर आगे से भी कभी रोका गया तो ये फिर क्यों किया गया? दूसरे क्रिएटर्स को इन्वॉल्व करा के आपकी भाभी को कॉन्फ्रेंस में पता भी कॉल, नहीं था ना कि ऐसा रिलेशनशिप है। नहीं, क्योंकि हर चीज पे वो भाई और बहन का टैग दे देते थे कि हम भाई बहन हैं। और जब किसी ने इन चीजों तो को इसका पकड़ा, मतलब इन दोनों की मिली भगत थी कि भाई अपना रिश्ता हाँ, छुपाना है, और तो ये जो सोशल चीजें मीडिया पे कुछ आपके भी बोल दो। सामने आ रही है, ये जो चीजें आपके सामने आई कि एंगेजमेंट के बाद लड़की मूव ऑन करना चाहती थी, सडन एंगेजमेंट के बाद लड़की मूव ऑन करना चाहती थी, और फिर लड़का उसके पीछे पड़ा। तो एंगेजमेंट पिछले 1 महीने पहले हुई है, लेकिन बात इस महीने के 12 तारीख तक भी हो रही है, वो भी जान बेटा बेटू करके। तो ये कहाँ तक सही है? मतलब कि अच्छा सुचिता, चलो मेरा एक लड़के की सवाल तो है, देखो गलती है। मैं भी इस मैटर में आई हूँ 8 तारीख को, मुझे 8 तारीख तक कुछ नहीं पता था। एक सवाल है जो कि मेरे तक आया, कुछ सुना मैंने कि जब एंगेजमेंट में आप बोले कि दूरियां हो गई थी और हमने मना कर दिया था, वाया वाया सब लोगों ने मना किया था। देखो हम दोनों पक्षों की बात करेंगे, हमारा कोई नहीं, अपना नहीं इसके है, कोई पहले भी यहाँ मेरा एक पॉइंट है, मना कर दिया गया था बट बात होती थी। और दूसरे में जब मनीषा भाभी ने बोला था कि आप बात मत करो, तो उन्होंने बोला था जा मैं करूंगी, तुझे जो उखाड़ना है तू उखाड़ ले, तुझे को जिससे कंप्लेन करना है तू कर लेना। तो ये बात हो गई थी। उसके बाद उनके भाई से भी बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि देखो बाकी कोई बात करे नहीं करे, काम के लिए तो ये जब मन करे वो बात करेंगी। तो ये उनके फैमिली मेंबर की तरफ से आया था कि जब मन करेगा काम के लिए ये बात अच्छा, करेंगी। क्या ये इंसिडेंट सही है कि जब आपके भाई आए थे वापस और जब वो चीजें हुई थी तो उनकी तबीयत खराब हुई थी, तो आई थिंक वो कुछ अटेम्प्ट किए हुए थे, तो जिसके तहत आप लोगों ने, आपकी और आपकी मम्मी ने ये बोला था कि बात कर लो प्लीज, एक बार बात कर लो, वो नहीं तो ये हो जाएगा। आप लोगों ने रिक्वेस्टिंग मोड पे कॉल किया था उनसे लड़की को बात करने के लिए, प्लीज बात कर लो वरना कुछ हो जाएगा उसको। आप लोगों ने ऐसा किया था? हाँ, मैंने किया था, मेरी मम्मी ने नहीं किया था, क्योंकि नंबर सिर्फ मेरे पास है, मेरी मम्मी के पास नंबर नहीं है, और मैं यहाँ पे थी बैंगलोर में। और मुझे ये आया था कि नेहा दीदी के एंगेजमेंट में गए थे, क्योंकि तब तक भी भाई बहन का ही रिलेशन हमारे सामने था। अगर ट्रस्ट कर सकते हो तो हम लोग को तो जिस दिन हैदराबाद वाली बात पता चली उस दिन सब कुछ क्लियर आया चिट्ठा कि भाई ऐसा भी, और रियली अभी भी शायद उस शॉकिंग स्टेटमेंट में हम लोग स्टेट में है कि भाई ट्रस्ट करना ही मुश्किल है कि भाई बहन का रिश्ता 1.5 साल से दिखा करके आप 1 दिन पहले तक भाई बहन लिख रहे हो और आज आप बोल रहे हो कि कुछ और रिश्ता है, तो वो बिलीव करना राइट, थोड़ा उन्होंने सा कमेंट किया था हार्ड सचिन ने था। कि जब हमने दीदी ऐसे आप प्लीज चैट छठ देखा में चले तब मैंने जाते। ट्रस्ट किया कि अरे भाई ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या, और लिटरली मतलब वो शॉकिंग था मेरे लिए। तो मेरे को यही था, वो उस दिन भी यही बोला कि मुझे एक बार नेहा दीदी से बात करा दो कि उन लोगों ने ऐसा क्यों किया, मुझे भोपाल बुला के उन्होंने क्यों मेरी बेइज्जती की, ये चीजें था। तो मैंने बोला कि मेरे को तो भाई ये है कि अगर मेरा भाई किसी क्रिएटर से रिश्ता तोड़ता है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा रिश्ता नाता टूट जाता है। मेरी नेहा दीदी से बात होती थी, मैं जब हाय हेलो होता था वो होता था, क्योंकि मुझे पर्सनली ये नहीं लगता था कि इनका कोई रिलेशन ऐसा आगे जाके हो सकता है। भाई बहन अच्छा राखी जब सुचिता, एक बांधती बात है तो बताइए, पर्सनल जब ये रिलेशन। मैटर सामने आया 8 तारीख को, तो ये गलत हुआ या सही हुआ? इसको छुप के, मतलब आप लोग को आंखों पे पट्टी 8 बांध के तारीख रखना को चाहिए था? रिलेशन तो नहीं आया था, 8 तारीख को बस फ्रॉड वाली चीजें आई थी कि मेरे साथ धोखा हुआ है। नहीं, रिलेशन की 8 तारीख बात को चीनू भी लाइव आके बोला था ना कि हाँ मेरी वो बहन 10 गलत है। तारीख को आए थे लाइव, और 10 तारीख को आए थे, और हाँ 10 को डायरेक्टली उन्होंने चैट दिखाई थी, क्योंकि 10 को मेरे भाई का बर्थडे था, तो मुझे याद है 10 नवंबर था 10 को सॉरी 10 को 10 को। तो ये 3 दिन का गैप था, और 3 दिन के गैप में ये प्लानिंग चल रही थी कि हम मिलेंगे, हम फिर जो भी चीजें हैं वो हमने जो भी सोशल मीडिया पे अच्छा, देखा है वही अब मैंने मिताली देखा जी है। मैं आपको बता रही हूँ, जब इनका कन्वर्सेशन मेरे से हुआ ना, और लिटरली मैं भी जानती थी कि भाई बहन, मेरे को तो ऐसा बिल्कुल था नहीं, मैं ब्लॉग्स देखती नहीं थी। तो मुझे लगा जब इनका कॉल आया मेरे सामने पे कि अलका दीदी ऐसी सी बात हो गई है और मैं उसको इस यूट्यूब से मिटा दूंगा, नस्तनाबूद कर दूंगा, यहाँ से मैं ही लाया हूँ, मेरे को जड़ से उखाड़। हम के कूल डाउन भाई, क्या हो गया? तो मैंने चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की कि इन लोग का मैटर एक बार पहले भी हुआ था, तो मैंने ऑफलाइन ही शॉर्ट आउट कर दिया था। सोशल मीडिया पे किसी को जू भी नहीं आया था कि हाँ कुछ मैटर हुआ है, रातों रात वीडियोस हट गई थी, कंट्रोवर्सी रातों रात खत्म कर दी गई थी। तो मैंने कहा
चलो ये भी मैटर है, इसको भी ऑफलाइन ही शॉर्ट आउट कर देंगे। फिर जो है मैंने जब बात किया तो बोला आप उनको कॉल पे लो। मैंने कहा ठीक है, मैं बात कर लेती हूँ। तो जो लड़की थी ना, वो लिटरली बताऊंगी, मैं सच बोलूंगी, वो लड़की बात करने में इंटरेस्ट नहीं थी। मैंने कॉल किया तो बोली नहीं अलका, मुझे नहीं बात करना। मैं दीदी प्लीज एक बार मेरे लिए बात करो, क्या मैटर है आप लोग का, आप लोग उसको शॉर्ट आउट करो ना। तो बोल रही कि मुझे बात नहीं करनी अलका। हमने कहा कोई बात नहीं, आप मेरे लिए बात करो, आप इस मैटर को ऑफ करो। फिर जो है लड़की ने बात की कॉन्फ्रेंस कॉल पे। अब कॉन्फ्रेंस कॉल में बात कहां से शुरू होती है, जो हाय हेलो। आपको मैं इसलिए डीपली बता रही हूँ कि मिताली जी आप चीजों को समझिएगा, और मैं ये चाहूंगी दिल से कि आप शायद इस मैटर को ठीक कर सकते हैं। 2 फैमिली बिगड़ रही है, उसको शायद बचा सकते हैं, और सबको सबकी जगह अपनी अपनी जगह पहुंच जाए। मैं इतनी, क्योंकि आपका मैंने बहुत सारे केसेस देखे, आपने इतने सारे सॉल्व किए हैं, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो इस मैटर को फिर जब मुझे पता चला तो मैंने, देखिए मैं भी साइकोलॉजिकल तरीके से समझ के इन लोगों को इस मैटर को शॉर्ट आउट करना चाह रही थी। बात में पता चला कि लड़के ने एक लाइन निकाली कि जान नहीं रह पाऊंगा जान। तो मेरे को बड़ा ऑड लगा। मैंने कहा भाई बहन में ऐसी लैंग्वेज कैसे आ गई। तो मेरे को ठनका। तो मैंने कहा मैं डायरेक्ट पूछ भी नहीं सकती थी कि आप लोगों में ऐसा कुछ चल रहा है क्या। तो जब इन लोगों की बातें बढ़ी कि आपने ऐसा मेरे साथ किया, तो बोली नहीं जान मैं नहीं जी सकता तुम्हारी, मैं ऐसा कुछ बातें हो रही थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो मैंने कहा ये क्या है सचिन, क्या शादी करोगे क्या इनसे। तो बोलते हैं कि अरे नहीं बट हम क्या, नहीं साफ बोलो शादी करना है, ये क्या चल रहा है लोगों में। तो बोला हाँ मैं करूंगा। तो मैंने कहा शादी करना है। हमने कहा नेहा दी आपका क्या सीन है शादी। वो कुछ भी उस समय रिप्लाई नहीं की, बोली कुछ बोला ही नहीं उसने, उन्होंने फोन काट दिया। फिर लड़के ने बोला कि दीदी उनको ऐड करो कॉल पे। हमने कहा पहले मुझे मैटर जानना है, ये मैटर क्या चल रहा है। बोला आप ऐड करो तभी बताऊंगा। फिर उनका कॉल मैंने ऐड किया। मैंने कहा प्लीज आप पहले पूरी बात खत्म करके जाओ, क्योंकि मैं आधा अधूरा बात सुनी हूँ, मुझे क्लियर करना है बात क्या चल रही है। सोशल मीडिया से आज के 3 महीने पहले इसी बातों को लेकर ट्रोलिंग चल रही थी। अब वो 2 लोग के बीच की बात रिएक्शन चैनल वालों के पास कैसे गई नहीं पता, किसने लीक किया नहीं पता। वो जो बातें आज हो रही हैं वो बातें 3 महीने पहले रिएक्शन चैनल वालों के पास जा चुकी थी कि इन लोगों में रिलेशन है, ये लोग होटलों में मिलते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। मैंने जब जाना तो मैंने कहा कि अच्छा आप शादी करेंगे। फिर दोबारा बात हुई, बहुत सारी बातें इन लोगों में आपस की गिले शिकवे दूर हुए। तो फिर मैंने कहा कि नेहा दीदी आप तैयार हो शादी के लिए। तो बोली कि पहले बोल नहीं रही थी, फिर बोली कि हाँ ठीक है। मैंने कहा ठीक है शादी करेंगी आप। तो बोली हाँ ठीक है, यही उनका वर्डिंग था, हाँ ठीक है। मैंने कहा आप दुनिया समाज को झेल लेंगी। तो इधर से जवाब आया कि हाँ मैं सब कर लूंगा। हमने कहा समाज से बहिष्कारित कर दिए जाओगे। बोला मैं दुनिया से चला जाऊंगा लेकर के, और मैं यूट्यूब सब छोड़ दूंगा। मैंने कहा यार ये तो बड़ा सीरियस मैटर है। अब बताइए मिताली जी, इस कंडीशन में क्या मुझे डायरेक्ट वॉर करना चाहिए या मुझे पोलाइटली बातों को समझ के धीरे से स्किल में इनको लाइन पे लाना चाहिए। आप प्लीज बताइए मुझे उस कंडीशन में अगर आप होते तो क्या करती। बिल्कुल, देखो इसमें क्या है ना कि एक इंसान का दिल टूटा है, ठीक है, उसको लॉजिक समझ नहीं आ रहा, उसको सही गलत समझ नहीं आ रहा, उसको ये नहीं समझ आ रहा कि यूट्यूब फैमिली है, मेरी खुद की फैमिली है, मेरी खुद की बीवी है, उसको क्या होगा, उस बीवी की भी फैमिली है, उसके भी भाई बहन है, मतलब समाज है, दुनिया है। और तुम अगर तुम्हें शादी करनी थी तो अभी तक कर लेते ना, छोड़ देते मनीषा अपनी वाइफ को और कर लेते थे शादी, राइट। अगर तुम इतने ही सीरियस थे प्यार में तो कर सकते थे, राइट। कौन रोक रहा था तुमको, वो थी ना तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में, तो वो कर सकते थे तुम लोग। एक और घटना होती है, लेकिन अब उसकी एंगेजमेंट हो रही है तभी तुम्हें शादी करनी है उससे। नहीं अभी कन्वर्सेशन यहाँ पे है। अभी मैं इसको स्टॉप करके थोड़ा सा पीछे जाऊंगी एंगेजमेंट टाइम। अभी इन लोगों का जो सिनेरियो था ना कि बताया इन्होंने कि हमने बोल के पहले, इसके पहले इन लोगों में हॉट टॉक हो चुके थे और यहाँ तक ही बोला गया था कि मेरे बेटे से दूर रहो वरना ये करेंगे वो करेंगे। तो उन लोगों ने इतना बात जब भाई के कान में गया ना तो भाई ने डिस्टेंस बना लिया कि भाई तुम मेरे घर नहीं आओगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि लड़की और लड़के में बात होती थी। अब लड़की ने सारी बातें बता दी कि मेरा इस दिन एंगेजमेंट है, इस दिन मेरा वेन्यू है, ये टाइमिंग है, और उसने ऑफिशियली किसी को नहीं बताया कि मैंने बताया है। अब लड़के को ये बात पता चल गई कि हाँ इस दिन एंगेजमेंट है और मुझे जाना है। अब लड़के ने सोचा कि मैं जाऊंगा, ऐसे सरप्राइज दूंगा, क्योंकि शायद इन लोगों में यही कन्वर्सेशन हुआ होगा कि अब चुपके से आ जाना और फिर आ जाओगे तुम। तो वो अपनी वाइफ को, सिस्टर को, अपने ब्रदर इन लॉ को लेकर के पहुंचे। जैसे ही वहां पहुंचे, लड़की का भाई ऑब्वियस सी बात है, बीइंग एज एन ब्रदर, वो वही एक्शन लेगा जो और लोग लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इन लोगों में हॉट टॉक हो चुकी थी कि तुम अपनी बहन को दूर रखो वरना मैं करूंगा। लड़के ने क्या किया, उनको बोल दिया कि तुमको यहाँ किसने बुलाया है, और जाहिर सी बात है जाना सही नहीं था। किसने बुलाया है, क्यों आए हो, जाओ यहाँ से। अब वो लड़का जो है सचिन वहां से लौट के अपने घर चला आता है। वहीं से सारी चीजें शुरू होती हैं, वहीं से
वो शादी अटेंड करने के लिए जाते हैं, एंगेजमेंट अटेंड करने के लिए जाते हैं, उनके भाई ने मना कर दिया कि तुमको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। यही सारा चीज मसला धीरे धीरे बनता गया। उनको ये लगा कि मैं ठग रहा हूँ, मैं 1.5 साल से रिलेशनशिप में था, अपनी वाइफ को टच नहीं किया, अपनी वाइफ से हस्बैंड वाइफ की तरह नहीं रहा, और एंड वक्त पे ये मुझे अब इस रिलेशन से भी धोखा दे रही है। तो उन्होंने क्या किया कि छठ वाले दिन से धीरे धीरे परत खोलना शुरू किया कि मैं इसके कारण बेबी प्लान नहीं कर पाई। अब एक बात बताइए, सवालिया निशान तो हम देके जा रहे हैं ना, बेबी प्लान नहीं कर पा रही का मतलब पब्लिक खुद दिमाग लगा लेगी कि इन लोगों के बीच रिश्ता क्या था कि वो बेबी प्लान नहीं करने दिया, साथ में रील नहीं बनाने दी थी। अलका इसमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं, आई थिंक ये पर्सनल बात है ना अलका तो जी, ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शायद अभी आपको भी नहीं पता, और हो सकता शायद है। जो आप बोल भी रही हैं वो भी अभी सोशल मीडिया पे नहीं है, वो आप अपनी इंटरनल जो चीजें बोल रही हैं शायद वो आपने अभी प्रेजेंट भी नहीं किया अपने चैनल पे। हाँ, जो अभी भी तक तो है शायद नहीं किया है, नहीं तो किया है। ये भी शायद प्राइवेसी का थोड़ा हनन ही हो रहा है नहीं कि नहीं, आपकी यहाँ क्या बात कन्वर्सेशन हो में रही मैं है। हूँ, अभी आप ये सुनो, कन्वर्सेशन में मैं हूँ। आप हो लेकिन आपके साथ कोई और भी इन्वॉल्व है ना, तो बिना उस चीज के तो आप आप एक बात आपसे बताइए, अगर मैं अगर कुछ कोई बात यहाँ की पे हूँ है, अगर हम डिस्कस नहीं करेंगे तो फिर कैसे ये समझेंगे? फिर आखिर तो वही वही बात आ रही चीज है ऑफलाइन की। अब आपने ये प्रॉब्लम समझी ना। 10 नवंबर तक को आप लोगों ने ये लड़का साइको है, ये डेस्परेट है, ये डेस्परेट है, ये वर्ड आपने खुद अपने मुंह से भी यूज किया है, और बहुत सारे व्यूअर्स इस चीज से अग्री करेंगे अगर आप कमेंट सेक्शन पढ़ोगे तो। 10 नवंबर को ये चीज मैं इस मेरे को बीच में थोड़ा सा बोलूंगी बोलने दीजिए, बस 1 सेकंड मुझे टॉपिक ये अपना खत्म करने दीजिए। जी। 10 नवंबर तक सचिन के तरफ से क्या कोई चैट आई थी यूट्यूब पे, या क्या वो कोई लाइव में ऐसा आए थे, वो कंफर्मेशन आया लाइव था? में आए थे और वहां आकर उन्होंने कितने बजे आए कन्वर्सेशन थे? रखा। आई थिंक कितने बजे आए थे हम यहाँ पे पूनम लड़ाई जी? करने नहीं आए हैं, मैम को मैं बुलाया, नहीं, अपना पॉइंट सॉल्यूशन बहुत निकालने के लिए क्रिस्टल आए। क्लियर रखना चाहती हूँ, जो कि शायद आप अभी वन साइडेड ही रख पा रहे हो, तो इसलिए जी। मेरे को भी, आप लोग दोनों जन हो एक साथ, मेरे को पता है कि आप लोग अपना पॉइंट रख लोगे, थोड़ा मुझे भी रखने दो। मैं बस ये नहीं। कंफर्म कर रही हूँ कि 10 तारीख को जो भी चैट्स आई वो किसके थ्रू आई, कौन सबसे पहले प्राइवेसी का हनन किया सोशल मीडिया पे, प्लीज आप दोनों बताओ मुझे। वहां पे जो लाइव की चैट दिखाई गई थी, अभी एक मिनट, मिताली जी आ रही हैं, अभी जस्ट अभी वो आ रही हैं, जो लाइव चैट दिखाई गई थी चीनू ने दिखाई थी, तो क्योंकि ये बातें आ रही थी कि क्यों? वो ब्लैकमेल तो करके थे बात ही किया नहीं ना जा इन रहा सब था। चीजों में, हम्म। वो क्या उनका हक बनता है? वो तो थे ही नहीं, अगर दिखाना भी था तो जो बंदी इन्वॉल्व थी वो दिखाती ना। क्या उनका सोशल प्लेटफॉर्म नहीं था जहां वो आके अपने आप को प्रेजेंट कर पाती? और लेकिन वो ऐसा उनके नहीं ब्रदर शी तो इज थे नॉट ना अभी, पब्लिक, वो उनके ब्रदर तो थे। मैटर वो बहुत सीरियस अपने किया आप है, को दैट्स व्हाई बहुत मैंने ब्रदर यहाँ तो पे थे किया साथ है present- कि वो आप अपने लोग आप इस को चीजों को बहुत देखो, अच्छे से इस पे प्रेजेंट कर सकती है। लड़ाई करके और कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं नहीं नहीं, होने लड़ाई वाला। नहीं कर रही हूँ मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ सोशल मीडिया पे मिताली जी प्लीज अपनी, ज्वाइन कर लीजिएगा आप प्लीज। हाँ, सोशल मीडिया क्योंकि पे देखो मैं ये पर्सनल चाहती चैट्स, हूँ कि प्राइवेसी का कहीं ना हनन कहीं करना, आप जो राइट टू प्राइवेसी है, आर्टिकल नंबर चलिए हम मान लेते वो 21 दोनों साइड से हुआ, वो दोनों साइड से हुआ मैम, वो बाद में तो उनकी आप साइड से भी हुआ ना। आप लोग ये क्यों भूल जा रहे हो कि कहाँ से स्टार्ट हुआ? तब तक तो आपने 10 नवंबर को शायद 9:30-10 बजे ये चीज हुआ, और 10:30 बजे के बाद आप लोगों ने उनको टोटली साइको साबित कर दिया था कि साइको है, ये मेंटली डिस्टर्ब है, साइको है। ये चीज आपकी लाइफ में अभी भी है आपके साथ। क्योंकि उनकी आप लाइव, एक वो बात हमारी बताइए, लाइव में आकर सुचिता जी, क्रिएट उन्होंने अगर इस तरह से आपके घर किया। नहीं, अगर आपके घर मैं आऊं और मैं आपके घर में आके बोलूं सुचिता जी अब तो मैं सुसाइड करूंगी, आप जो करना है करो, मैं भी दीवार मारूंगी, तो आप वहां पे क्या करोगे? हाँ अलका जी, सुसाइड के पहले आपने कैसे कैसे वर्ड्स यूज किए हैं, क्या आपने उसको एक बार देखा है अपनी लाइफ को? मैं लाइफ को बखूबी देखी हूँ, एंड एक्चुअली वो लाइफ आपने मैंने कौन शेयर भी से की वर्ड हुई है यूज अपने किए वहां। थे? आपने कौन से वर्ड से क्रिमिनल ऑफेंस से एक्यूज किया था? एपिस्ट ये शायद एग्जैक्टली आगे आप एक्चुअली लगा में मैम, सकते हैं। सुनिए सुची, आप सुनो मेरी बातों को। अगर मैं यहाँ पे बैठ के ये सारी बातें बोल रही हूँ 10,000 लोगों के बीच में, और भी मैम भी ज्वाइन कर लेंगी, आपको लिटरली नहीं पता है कि पर्सनल में क्या बातें हो रही थी, आपको लिटरली नहीं पता है कि पर्सनल में मैंने सोचा कि आपको थोड़ा भेजूं, तो थोड़ा भेज के मैंने एक बार रिएक्शन जाना चाहा, बट आपने डिनाई कर दिया। लिटरली मदर से बात करने का ही रीजन वो था, नहीं, मदर से बात करने का ही रीजन वो था। लिटरली बानीगा, जिस दिन सामने बुलाइएगा, लिटरली धमकियां थी, बात करोगी नहीं करोगी मैं लाइव आ रहा हूँ, फिर डिलीट, बात करोगी नहीं करो, ये चीजें होती थी। आप समझिए, अगर हम बोल रहे हैं तो सिर्फ वर्बली नहीं बोल रहे हैं, तो मैंने उस चीज को फेस किया था 3 दिन। मैं अभी भी बोलूंगी, कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी आपको भी नहीं पता। अब आप देखिए, आप अगर सुनो, अगर मैं आप ये बस बात ये ब्लेम बोल रही हूँ, करोगे तो मैं आधी क्लियर तो इंफॉर्मेशन करूंगी। पे आप जजमेंट पास नहीं कर सकते हो। मैं अभी भी अच्छा, बोलती हूँ कि चलो इन सब सुनो चीजों को आप, पर्सनल में ही अभी सॉल्व मिताली करना मैम चाहिए को था। हम लाए थे यहाँ सोल्यूशन के लिए, और वो बेचारी ऐसे हॉट टॉक देकर के चली गई हैं शायद,
मे बी वो भी आ जाएंगे। तो हम चाहते हैं, देखो, अच्छा ये बताइए अभी इसका निष्कर्ष अच्छा क्या मैं बस चाहते हैं? आपसे इतना पूछूंगी अलका जी, आपने जब ये टॉपिक कन्वर्जेशन किया, आपने ये क्यों नहीं क्लियर किया कि वो बंदी एंगेजमेंट के बाद मूव ऑन नहीं करे थी, तब भी रिलेशन में थी, तब भी मैसेज था कि मनीषा से तुम दूर रहो, मनीषा से तुम इस तरीके से प्यार से बात करो, क्या आपको वो नहीं दिखा? ये चैट था, ये चैट नहीं, ये चैट मेरे पास नहीं आया है। आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछो अगर मैं गलत हूं तो। नहीं, ये चैट मेरे पास नहीं आया है, क्योंकि जो देखूंगी वही अरे बोलूंगी। पूरे चैट मेरे सोशल पास मीडिया नहीं पे आया है। सर्कुलेट हो रहा है लाइव में, आपने कौन सी चैट, फिर किस चीज के लिए आप लोग लड़ाई कर रहे हो कि अच्छा एक प्राइवेसी मिनट हनन की? एक मिनट, इतनी प्राइवेसी में सारी वही तो लंबी चैट था। लाइव की नहीं, सुनिए, जो लाइव की चैट थी हम उसमें डीप में नहीं जा रहे। जो लाइव की चैट के बाद जो सिनेरियो हुआ ना, हम बता रहे हैं कि इस तरीके से अगर एक लेडी को डिफेम कर देंगे तो कहाँ मुंह दिखाएगी। अलका जी, गलत मेरे है, को तभी तो मालूम मैं है बोल कि रही वो हूँ ना, चीज गलत गलत है। वो चीज पूजा गलत है, जी, लेडीज को पूजा डिफेम जी करना गलत है वो, मैं गलत है वो। मानती हूँ। ठीक है, मैम गलत है, आप मैं फैमिली मानती को हूँ, पता है, बट आप आप फैमिली को ये एक्सेप्ट करना आपको पड़ेगा। पता है ये सब चीजें अभी सुनो लीगली आप, चल रही हैं और लीगली नेहा जो भी होने वाला गलत होगा वो है, होगा। नेहा इसमें गलत है, उनको हम ऐसे उसको ही गलत बोल रहे हैं, वो सही सचिन नहीं भी है, वो गलत सही नहीं है। सचिन भी गलत है, लेकिन आपने जो ये चीजें अभी तक ये क्लियर आपके दिमाग में शायद नहीं है कि 12 तारीख तक 13 तारीख तक जो भी बातें चल रही हैं उसमें दोनों के दोनों जन इक्वली इन्वॉल्व हैं, फिर ब्लेम एक के सिर पे क्यों जा रहा है? और पहले सोशल डिफेमिंग आप किसने चैट की? पे एक बार ध्यान पहले दीजिएगा। लाइफ पे किसने प्राइवेसी का हनन किया है? राइट टू प्राइवेसी अच्छा किसने एक डिस्ट्रॉय मिनट किया? नहीं, सुनिए मेरी बात। मैम पहले तो ये आपके बातें ब्रदर की जब साइड से आएगी हुआ ना, डिफेंस, कम्युनिटी डिलीट सुनिए, करना, लिखना, क्या बोल डिलीट रही करना, हैं लिखना। आप? क्या नहीं, लड़ाई पूनम नहीं, जी, लड़ाई नहीं, आप लड़ाई क्या नहीं। बोल रही हैं? देखिए, कहाँ पे एक उसने किया डिफेंस पे है? नहीं, डिफेंस पे इंसान करता है जब इंसान को बार कैरेक्टर बार बोला लेस जाता आपने है। बोला सबसे पहले 10 नवंबर को, ये जब मैं अपनी बता दे रही हूँ कि मैं कहाँ से कंफर्म हुई भाई, और आधे से व्यूअर्स भी इन्हीं सब चीजों से कंफर्म हुए। जब आप अपनी लाइफ में कैरेक्टर लेस बोल दे रहे हो, फिर वो इंसान क्या है? तो ये सब अफेयर की बात, प्राइवेसी की बात, ये कहाँ से आई? मैम आप ये पहले बोल वहां लीजिए, से फिर जहां से आपके आप प्लीज ब्रदर मेरी ने बात लाइफ सुनिए। स्टार्ट और मैं किया मिताली था, मैम से जहां बोलूंगी, से। मिताली मैम प्लीज, आप आज तो नहीं हो पाया, लेकिन लिटरली मैं आपके लिए स्पेशल लाइव रखूंगी जहां पे आप आके इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन, और आइंदा से ऐसी घटनाएं ना हो। तो प्लीज इसके लिए, आज के लिए सॉरी, आप यहाँ से गए हो, बट मैं इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी बोलूंगी कि मिताली जी आपके लिए स्पेशल मैं रखूंगी सैटरडे को लाइव, एंड प्लीज आप एक बार आके इसको सॉल्यूशन देना। कि देखो दोनों तीनों फैमिलियां, आई थिंक 4 फैमिली परेशान है, और 4 फैमिली के साथ साथ जो व्यूअर्स हैं वो भी नहीं, परेशान 4 है। पूरे फैमिली व्यूअर्स अलका जी, 4 परेशान है। फैमिली नहीं परेशान है, शायद आपके लिए सिर्फ 3 ही फैमिली परेशान है, क्योंकि एक फैमिली तो सिर्फ आप मैं ही इतना स्टार्टिंग से टारगेट बोल कर रही रही हो हूँ, कि मैं वो स्टार्टिंग फैमिली से बोल नहीं रही अलग हूँ, नहीं हो नहीं जाए। चार नहीं फैमिली नहीं परेशान है। और नहीं नहीं, हमारी एक मिनट फैमिली तो हल्का, परेशान है। एग्जिस्ट ही नहीं करती अलका है एक आप मिनट। लोगों के लिए। नहीं नहीं मैम सुनो, आपकी भी फैमिली उतनी ही परेशान है, नहीं ये नहीं हम नहीं, हर लाइव में मैं बोलते हैं। एक्सेप्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि आप लोगों अच्छा के एक लिए बात बताइए, एक पहली बात बात अलका बताइए। जी, मैं सिर्फ आपसे इतना ही जानना चाहती हूँ, आप बस एक लाइन में बस बोलिएगा, क्या इसमें मनीषा भाभी की गलती है या नहीं है? क्या देखिए, वो, नहीं गलती भी नहीं पूछूंगी, क्या वो सचिन से घुली मिली हैं इस इन सब चीजों में या नहीं है? बस अच्छा ये एक लाइन अच्छा, अगर क्लैरिफाई सुचिता कीजिए। जी, अगर मैं आपको कॉल करूं और मैं आपको बोलूं, आप पहले पूछो नहीं अलका जी बताओ, और मैं अगर आपको बता दूं कि देखो बहन ऐसी सी बात है, तो वहां पे आपका रिएक्शन क्या होगा? जो लड़की आपको सपोर्ट कर रही है, नहीं चाहते हुए मजबूरी में आके बता रही कि प्लीज सुचिता जी बी अवेयर, आपके साथ ऐसा चीट हो रहा है, तो आपका रिएक्शन होगा कि आप उसी लड़की को बदनाम करोगे जो आपकी हेल्प करना चाह रही है, कि प्लीज आप अपने रिश्ते को देखो, आप यहां से जा रहे हो। तो आप वहां पे उल्टा ब्लेम करोगे, तो फिर सामने वाला बंदा यही सोचेगा इनको तो सब पता है, मेरे को इनको सब पता देखो, है। मेरे को ये सब चीजें पता है कि वो क्यों क्या की हैं, आपसे कांटेक्ट की हैं, बात की हैं, क्योंकि आप उससे पहले बात कर रहे थे, तो वो चीजें छोड़ो, अब तो आपके सामने सब कुछ आ चुका है। कल भी आपने उनके लिए वीडियो डाला, बट मैं आई स्टिल स्टैंड बाय माई वर्ड्स किया। मैं आपसे इतना ही बस पूछना चाहती हूँ कि सचिन और नेहा का जो भी अफेयर था, क्या उसमें मनीषा भाभी मिली भगत थी? हस्बैंड वाइफ की देखो मिली भगत थी? मैं अब इस बात हम की मिली नहीं, भगत नहीं, तो मैं बोल ही नहीं स्टेटमेंट रहे, ऐसे किसी बात का ज्यादा बात वाया नहीं स्टेट करनी नहीं है। दिया सकता, मिली अपने बच्चों भगत की तो हम इज्जत बोल ही होता नहीं है। रहे। नहीं, लॉजिक ये होता है आप कि पूनम जी, अगर मैं सामने से पूनम स्टैंड जी, कर रही थी, आप पहले बताइए। वीडियो उठा के देखिए, मेरे पास प्रॉपर, मैं इस फोन में ही रिकॉर्डिंग मेरे है। पास मैं सुचिता जी देखिए, अगर हम एक दूसरे को साबित करने को रह जाएंगे तो मैं अपने स्टेटमेंट पे स्टिल अलका जी, हूँ। आप अपनी स्टेटमेंट पे बस बताइए ना कि आपने ये बात हाँ, 6-7 अगर बार कोई बोली है इस कि तरीके से सचिन रिएक्ट मनीषा करेगा, दोनों बीवी अगर बीवी कोई, मिले हुए हैं, अगर आपने ये बात बोली है। मेरे हस्बैंड के लिए कोई थर्ड पर्सन आके बोलता है कि अलका जी मुझे आपके चैट्स हस्बैंड कहाँ को से नहीं, दिखेंगे नहीं, नीचे के? अगर थोड़ा हस्बैंड से बोलता है कि आपके हस्बैंड का अफेयर चल रहा है, वो किसी लड़की के साथ देखे, तो एग्जैक्टली मैं वहां पे एक्शन लूंगी
कि मैम प्लीज मुझे एक एविडेंस आप दीजिए, सुनोगे, आप सुनोगे, एटलीस्ट दी आप सुनोगे ना, मैं ये आप नहीं सुनी भी बोलूंगी नहीं कि रहे, मैडम तो ऐसा सोचो। है ना मैं अपने पति को नहीं छोड़ूंगी, जाइए और हाँ। ऊपर से उसकी वॉइस रिकॉर्ड कर ली क्या जाए। क्या सॉरी नहीं। मैंने आपका सुना नहीं, फिर से बोलो आप क्या बोल रहे मैंने थे। बोला कि अगर मेरे हस्बैंड के बारे में कोई आके मुझे बोले कि आपके हस्बैंड को मैंने किसी लड़की के साथ देखा है, उसका अफेयर चल रहा है या जैसे कुछ अलग सस्पिशियस है, सेंसिटिव है, आप इस मैटर में थोड़ा अवेयर रहो। उस मैटर पे मेरा रिएक्शन क्या होगा मैं बताती हूँ कि मैं बिल्कुल शॉक्ड होंगी आप बुरा और मत मैं बोलूंगी मानना अलका मैम। जी, मैं सिर्फ छोटी सी एक बात बोलूंगी, आप बुरा मत मानना। मेरी आपसे भी बात हुई है, मतलब जितनी थोड़ी बहुत हुई थी पहले हुई थी, बट कहीं ना कहीं आप इस चीज का बिल्कुल बुरा मत मानना, कहीं ना कहीं आपका जो सोशल मीडिया पे है ना, आप पे लोग नहीं ट्रस्ट कर पाते हैं, ये चीज आप मान लो। इसीलिए दैट्स व्हाई अगर आप ट्रस्ट की बात और कर रहे हो इसीलिए मनीषा रिकॉर्ड भाभी भी करना आप पे पड़ता है। ट्रस्ट नहीं कर सकती हैं, वो नहीं कर नहीं, सकती नहीं, थी नहीं, उस नहीं। टाइम भी। और चीजें देखो, लेकिन मैं आपको सच एक सच मिनट, बोल एक रही मिनट हूँ, सुचिता अभी दी, शाम का सुचिता दी टाइम एक मिनट, सुचिता दी मैं एक मिनट एक बात बोलूंगी, आप मुझे बताइए, उनको तो वही बात सुनने को मिल रही थी ना जिसके ऊपर उनको लगातार डाउट था। सरिता जेठू जी को हर चीज को वो जाकर बोल रहे, तो उन्हें डाउट था, तो कंफर्मेशन बस। अब इनको भी उनका सुनना चाहिए था ना, नहीं सुनना चाहिए था, और उल्टा उन्होंने एलिगेशन लगा दिया। आप समझ रहे हो? शायद अलका जी की जगह ना कोई और होती तो शायद वो सुन लेती। सुचिता दी मैंने खुद कॉल किया था, सुचिता दी मैंने खुद कॉल किया था। आज मैं आपको, अगर आप कहोगे मैं पर्सनली आपको मैसेज भेज दूंगी, मैंने खुद उनसे कांटेक्ट करना चाहा था। अलका ने कहा शायद वो मेरे ऊपर भरोसा नहीं कर पा रही, तो तू जाकर एक बार बात कर। हमने बात को दबाना चाहा था दी, आपको हम कैसे प्रूव कर रहे हैं? नहीं, मैं ये पहली बात तो देखिए आप अपने को डिफेंड सब करते हैं। ये चीज आपको बस एक माइंड में क्लियर मैं करना बताऊंगी चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कोई गलत हो चाहे ना हो, सचिन की बखूबी गलती है। जब वाइफ थी तो जाहिर सी बात है कोई उनका पकड़ के नहीं वो तो खींचेगा कि गलत आप आओ। है, वो दुनिया का जो सारा दूसरी गलती, बात अरे है वो गलत आपको नहीं मैं होता बता तो वो दूं, क्यों सॉरी बोलता, वो क्यों अपने आप को एक्सेप्ट करता, वो मेरे नजरों में भी गलत है। और मैं शायद उसने ऐसा चीज किया है, शायद मैं जिंदगी भर उसको भैया ना बोल पाऊं, और तो मेरे लिए अभी मुझे इससे बड़ी आपकी गिल्ट की बात स्टेटमेंट है पे ही नहीं कुछ। अभी मुझे आपकी स्टेटमेंट खुद पे ये हो रहा है कि मैंने जो भी किया दिमाग से बिल्कुल सही किया, हर एक बातों का एविडेंस रखा कि मैं हर एक बातों को प्रूफ कर सकूं कि वर्बली मैं कुछ प्रूफ नहीं कर पाती। देखो आपके साथ ये चीज है, शायद उस टर्म और रिलेशन पे आपके साथ कोई भी बात अपना, मैं आपसे अपनी बात शेयर कर सकती थी। मैं आपको बता दूं, मैं आज के डेट में बता रही हूँ, मैंने आपको जो रिकॉर्डिंग बोली थी, मेरे को पता था कि विद इन द सेकंड जब आपके पास पहुंचेगी आप उसको यूट्यूब पे लाइव कर दोगे, तो मैं YouTube पे आपसे लाइव अभी लिमिटेड वर्ड बताइए यूज करूंगी। आप मुझे अगर बात आप मेरे बताइए। पति के बारे में बात करोगे ना, तो आई थिंक आई विल नॉट ट्रस्ट यू, बिकॉज मुझे पता है कि आप वो कुछ भी चीज को उठा करके आप डाल दोगे, और वो चीजें मनीषा भाभी के साथ थी, और ये मैंने पर्सनली मना किया था। मनीषा भाभी आप कोई भी बात किसी से मत शेयर कीजिए, आप अपने पति को सामने बैठाइए, और मैं भी होती तो पहले अपने पति को बैठाती, और उससे आज के डेट में भी मैं यही बोलती हूँ, इधर उधर की जो भी बातें चल रही है, लेकिन आपका हक बनता है पहले आप अपने पति से सुनिए कि उसने क्या क्या किया है, उसको अपोलोजाइज करना है तो वो आपके सामने अपनी सारी चीजें रखेगा। और आई थिंक हर लड़की को पहले अपने पति से ही हक है। अभी एक अमृता सिंह नहीं, का मुझे सवाल आ रहा पहले है एक चीज अलका जी आपसे सुनना है कि क्या मनीषा भाभी की मिली भगत थी हस्बैंड के साथ या नहीं? देखिए मुझे अगर पर्सनली लिटरली आपने बताइए, बहुत दिल से बोलूं, सेंसिटिव चीज कल भी उठाया है, बहुत सेंसिटिव, दिल और से नहीं, आपको मैं दिल सिर्फ से अगर इतना मैं बता दूं, नहीं वो आपका देखिए मुझे भी पता है डियर, अब आप मैं बता दूं आपको, शायद एक सेकंड, जितने भी व्यूअर्स हैं, एक्चुअली सुनिए, आप शायद गलतफहमी में जी रही हैं और मैं थोड़ा इस वो गलतफहमी म्यूट को कर आपको ऑन द दीजिए। स्पॉट दूर करूंगी। देखिए प्रसाद अंकल बहुत अच्छे इंसान हैं, अब इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगी। क्या बोल रहे हैं? मैं बोल रही हूँ प्रसाद अंकल बहुत अच्छे इंसान है, अब इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगी। मैं बिना किसी के बारे में जाने, कोई बात नहीं है, बिना किसी मैं के बारे अपना में पता पॉइंट किए रखने आई थी, और मैं हो सकेगा तो देख पाऊंगी, वरना मुझे कल वापस से स्कूल भेजना है। बट अभी भी मैं सिर्फ आपका एक पॉइंट क्लियर कर दूं, कल जो आपने वीडियो में बोला है ना, हमारे पास पूरा मेडिकल प्रूफ है कि मनीषा भाभी का 3 साल पहले मेडिकल चेकअप हुआ है, जिसमें उनको प्रेगनेंसी कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ये आपने तो आपके भाई ने बोला, इसमें हमारी कोई फॉल्ट नहीं है। नहीं, वर्ड आपने कोई यूज फॉल्ट किया नहीं है, वर्ड आपने यूज किया अलका जी, एंड Word आई विल नहीं, आप word आप नहीं मेरे use साथ किया, ऑडियो शेयर नहीं करते हो सोची ना, दी, आप सोची दी, मेरी सैरोगेसी सोची का दी, वर्ड यूज किए हुए सोची दी, नहीं। आप ये अलका जी सोचो कुछ दिन पहले कम्युनिटी में बात छपती है कि अब बहुत कुछ बड़ा होने वाला है जिसमें सब कुछ तहस नहस होगा, फिर वो कम्युनिटी आपके भैया की तरफ से बार बार सुची दी पोक किया जा रहा था। एक्सेप्ट कीजिए, मैं कह रही हूँ दोनों फैमिली एक्सेप्ट कर लीजिए, सोशल मीडिया पर जो भी हुआ सुची दी वो बिल्कुल गलत था। अब हम यहाँ पर अगर ये क्लियर करेंगे,
है ना कि गलत या तो था सचिन और गलत है या इक्वली नेहा, गलत था। दोनों ही आप गलत है। लोग एट द एंड आकर के जो आप बोल रहे हो ना एडल्टरी और सोशल डिफेमेशन या ग्लोबल डिफेमेशन, जी तो आप लोग ये भी सोचो ना कि आप जो जिस तरफ से बोल रहे हो या जिस दोनों जिनको आप तरफ छोड़ दो, आप एक न्यूट्रल होके बोलो, क्या दोनों हाँ ने जी, सेम गलती नहीं की? क्या दोनों ने नहीं की सेम दोनों गलती ने? की और जिस हिसाब हाँ से सेम है, नेहा का रिएक्शन सेम था, है, बिल्कुल सोशल बराबर डिफेमेशन गलती का है। जिस हिसाब से एडल्ट्री, रिएक्शन था, रिश्तों का मैं हनन, बिल्कुल लग हर रहा था चीज कि का मिले हुए चीर हैं। हनन दोनों तरफ से हुआ है। अगर उधर जस्टिस फॉर ताशी है तो इधर भी जस्टिस फॉर मनीषा है। 2 लड़कियां इधर भी पीसी हैं, हर जगह दोनों इक्वली। तो अब जब दोनों पार्टी शांत है तो अभी फिर ये सब उठाने का क्या मतलब फायदा है? अच्छा अब तो चलिए, लीगल चल अच्छा रही हुआ है सब आप चीजें। लोगों की सुचिता जी तरफ एक से बात बताइए। रिएक्शन आता है, आप लोग हर वीडियो नहीं, में रिएक्शन अभी देते हैं, हर हमारे वीडियो में दूसरे आप वीडियोस लोगों को में बोला अलका जाता जी है। को हम लोग रिएक्ट कर देते हैं बिकॉज अलका जी का कुछ वर्ड ऐसा होता है ना कि वो पूरी फैमिली को टारगेट कर दे रही है। आप बताओ, जो ये अच्छा मुझे एक बात कास्टिज्म बताइए, मुझे एक बात जायसवाल बताइए सुची जायसवाल जी, वाला आप हो रहा मुझे है, एक ये बात बताइए। कास्टिज्म कितना बड़ा एक ऑफेंस महिला है को, नहीं इंडिया सुनिए, में। कास्टिज्म की एक तो महिला बात ही को, नहीं नहीं की, सुनिए सुनिए सुनिए, कास्टिज्म की तो क्यों? बात ही नहीं कर रहे जायसवाल हैं की नाक कास्टिज्म कटा की कोई दी, यहाँ। बात नहीं जायसवाल है। की नाक कटा दी, अलका जी नहीं बोलती हैं। जायसवाल है क्या? जायसवाल की आपके घर वाले जायसवाल हैं? मैं हूँ, आप है ना जायसवाल, आपके घर वाले हैं? लेकिन आपकी गलतफहमी ये आज मैंने क्लियर की है ना अलका जी, मैंने जो आप क्लियर इतने की है, मैं बता रही हूँ, प्रसाद अंकल जी से एक बार पूछ लीजिएगा। अगर मैं इतना बोल रही हूँ तो बहुत कुछ डीप में देखो, पता होगा मुझे। लेकिन आप सरेआम सोशल मीडिया पे ये बोल रहे हो कि जायसवाल का नाक कटा दिया, आपको ये कोई हक नहीं बनता। बिरादरी की नहीं, बात अब बिरादरी देखिए है दुनिया बोलती है, ये तो अभी मैम, सुचिता जी, ये तो आप सुची दी, सुनिए सुनिए, आप चीजों को अभी डिस्ट्रैक्ट क्या करें। पहली बात पूनम तो जी, अब बताइए आप ये कि जिस, बताओ, नहीं अभी मुझे भी एक बात इस बताइए चीज पे ये सुचिता मतलब वो जी, फील नहीं कर रही है कि हाँ सुचिता मेरे को जी, ये आप जायसवाल सुनिए, या अब एक बार राजपूत बोलने, भूमियार नहीं करना चाहिए। एक एक बार ये बोलने का अभी मौका भी इस देते चीज हैं। को फील नहीं कर अगर रही है मैं तो आपके आपको पास हेल्प के लिए आऊं, और हेल्प के आने के यार, बाद आई नहीं थिंक आपको मैं, आप बहुत प्रेजुडियस माइंड से बैठे हो, ठीक है। आई थिंक म्यूचुअल कन्वर्जेशन वहां होता है जहां इवन अदर पार्टी जो होता है आप वो, एक चीज को डिफेंड आई कर रहे थिंक हैं, हम यू सबको कैन हैव अ बराबरी की गुड बात कर रहे हैं। कन्वर्जेशन विद अ पर्सन जहां गुड लिसनर भी हो और गुड स्पीकर भी हो। यहाँ हम सिर्फ आपको बोलने स्पीकर ही ही दे रहे स्पीकर हो नहीं, गए आप हैं, बोलिए, तो बेटर आप है कि अभी अपने बोल अपने लीजिए फिर। चैनल पे करते रहो राइट्स, जो करना है अपने चैनल पे करते रहो भाई। जब यहाँ मेरे को मतलब वो ही नहीं रखने दिया जाएगा और आप आप म्यूचुअली उस बिल्कुल पर बोलिए, अग्री ही नहीं चलिए बोलिए, करोगे। आप बोलिए, नहीं नहीं आप सुची बोलिए। दी, आप बोलिए, आपका भी उतना ही वेलकम है भाई, सबको बोलने का राइट है, आप बिल्कुल बोलिए, आप उनके सिस्टर हैं, आप बिल्कुल बोलिए, और हम सुनना अरे चाहते सिस्टर हैं। की बात छोड़ दो, अब सिस्टर गई भाड़ में, मैं खुद बोल रही हूँ, जी मुझे भैया बोलने का भी अब दिल नहीं है। अब मेरी एक रियल आइडेंटिटी है और सुचिता मेरी खुद की आइडेंटिटी है। मैं अपनी आइडेंटिटी, और ये हाँ कोई अभी स्क्रिप्ट नहीं चल रहा है बिकॉज ये लाइव स्ट्रीम हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये मुझे कोई सिखा और वो नहीं रहा है, बट मेरी पर्सनल उस चीज की वजह से मैं पूछ रही हूँ, क्या आप जायसवाल, राजपूत, भूमियार और बाकी दलित या जो भी कास्ट है उनको आप अपने चैनल पे करोगे ऐसे ऐसे? नहीं ये नहीं, करना बात सही बताइए, है? हम अपनी बात कर रहे मैं हैं, ऑफेंड जायसवाल होंगी की बातें कर रहे हैं। नहीं आप इस नहीं, बातों को, आप मुद्दे को ही भी अलग घुमा आप रही हैं, मुद्दा जायसवाल कुछ और जाति के चल रहा हो। है। नहीं आप नहीं आप नहीं मुद्दा अलका कुछ और जी, सुची चल दी, रहा है, नहीं नहीं आपने नहीं बोला नहीं, सुची, आप मुद्दा कुछ जायसवाल और। जाति अभी के हो, आपने ये जायसवाल का पकड़ना, नाक कटाया। अभी जो ये वो वाली बात हो सोशल गई मीडिया कि को आपको अब होने दिया इसका, है, इसको सुची बताइए। दी, ये तो पक्ष और विपक्ष में वो वाली बात हो गई कि विपक्ष ने क्या बोला उसकी एक बात को हम पकड़ के बैठ जाए, तो वो एक बात ना पकड़ी जाए। यहाँ जरूरी है कि जो लोगों की भावनाओं को आहत पहुंचा है उस मैटर को किस तरह से ठीक किया जाए। आपने क्या बोला तो सुची दी, वही बात मैंने मैं क्या बोल बोला, रही हूँ, अलका जी ने क्या हम बोला? लोगों ने अपने वीडियोस में शायद बोलना भी बंद कर दिया है, लेकिन अभी हमारे 2 वीडियोस में अलका जी से रिलेटेड ही बात हुई है बिकॉज अलका जी शिक्षित परिवार, नाक कटाने की बात, जायसवाल हो तुम लोग, जायसवाल हो, और ये 6-7 बार बोला गया है। एक बार नहीं, एक बार कोई गलती करता है, 2 बार गलती करता है, 3 बार गलती करता है, हर अच्छा बार मुझे नहीं एक बात करता। बताइएगा सुचिता जी, आप मुझे भी बोलने हम्म, दिए, ये बिचौलिया शब्द जो आ रहा था, और बिचौलिया शब्द पे जितनी मैंने गालियों की किसको स्क्रिप्ट बोलते हैं जो थी ना, पूरी बिचौलिया? सुने सुने सुने, हम्म, बिचौलिया शब्द को इतने गंदे तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, तो मुझे बताएं कि बिचौलिया शब्द को क्यों बदनाम किया गया। मैं बहुत हेल्दी डिस्कशन कर रही थी, लेकिन यहाँ पे चीजें बहुत गलत दिशा में चली गई हैं, बट ये हॉट टॉक हो रहा है, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। क्योंकि बिचौलिया शब्द को लेकर के जो लड़की को हेल्प करने के लिए आया गया बीच में, और जब उस लड़की को गालियां पड़ने लगी, तो एक बार भी डिफेंड में कोई नहीं खड़ा पानी। हुआ कि मैं आया था सामने से, मैंने बात करने की कोशिश की, मुझे सॉर्ट आउट करवाना था, उसको ही बीच में कैटेगरी में डाल दिया गया कि नहीं ये दोषी है। तो भाई अपने प्रूफ के लिए, आप अपने देखो, डिफेंड के लिए तो मैं करूंगी फिर ना, कि चलो आप मेरे पास एम्पायर, आए कि मेरी हेल्प एम्पायर बोल करो। सकते हैं ना आपको, या फिर बिचौलिया को इंग्लिश में मीडिएटर बोलते हैं, यही मीडिएटर वर्ड है बोली, ना। बिचौलिया शब्द से मैं आपको बताऊं, मैंने कई 25 पन्नों का मैंने स्क्रीनशॉट बट लगाया, आपने 25 जिस पन्नों का। जिस 2 बंदों के बीच में कन्वर्जेशन किया है वहां भी तो ये वर्ड निकल के आ गया ना।
एक मिनट अलका, एक मिनट अलका, सुची दी, देखिए सुची दी, मीडिएटर जो होता है ना, मीडिएटर जो होता है ना, एक मिनट अलका, मीडिएटर सुची दी 2 तरह के होते हैं जो बातों को ठीक करते हैं। और अलका को 8 तारीख को, मुझे और अलका को दोनों सारी चीजें पता थी। आपके भैया की तरफ से बार बार आपके भैया का भी नंबर मेरे पास आया था, मैंने ट्राई किया था बट वो नहीं बात कर पाए थे। बट उनकी तरफ से जिस तरीके का प्रेशर था ना, वो पोक करने वाला था, वो बहुत ज्यादा डराने वाला था, बहुत ज्यादा डराने वाला था कम्युनिटी लगाना, डिलीट करना कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। कम्युनिटी तो ऑब्वियसली मनीषा भाभी लगा रही थी, और नहीं वो बहुत ब्लैकमेलिंग पर उतर आए थी चीजें। और ये बिचौलियां, एक मिनट अलका, एक मिनट, और ये बिचौलिया तो दी खत्म कर रहा था, ये बिचौलिया तो चाह रहा था कि आए ना सोशल मीडिया पे, तो ये बिचौलिया तो बेचारा वैसे ही बदनाम हुआ, इसको तो ऐसे ही गालियां पड़ी हैं। अगर वो चीजें सचिन सर की तरफ से और नेहा जी की तरफ से हो जाता तो आज ये परिवार और हम लोग आपस में डिस्कशन नहीं कर रहे होते। सुची दी बेटर है, सुची दी आप लोग भी अपना पर्सनल ब्लॉग करो, वो फैमिली भी और आप लोग भी आकर खत्म करो। इन अलका जी इंटरनली इन्वॉल्व है, कब तक इन्वॉल्व थी ये? जब तक आगे वाले पार्टी के ब्रदर जी लाइव नहीं आए थे। आपको पता है इंटरनली, मुझे खुद नहीं, आपको पता है। अरे आप लोग थोड़ा मतलब लाइव में आपको बता दूं, कैमरा ऑफ कर रही हूँ क्योंकि मैं सोने के लिए जा रही हूँ, वहां मैं आपसे बात करूंगी, तो लाइट ऑफ करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, बच्चे देखिए आपकी ना जगह। हाँ ठीक है, आप सुन ही नहीं रहे हो, पता नहीं ये लाइव पता नहीं कितने देर तक चल जाएगा, मेरे को कल सुबह स्कूल भी भेजना है। कोई नहीं है, आप एक काम करो, आप अपनी तरफ से लाइव करना, मुझे बुला लेना या आप करना, इसको मिस मैटर को क्लियर करते हैं। बोल रही हूँ कि आपका सोशल मीडिया पे जो नाम आया कि अलका के लाइव में जाइए, क्या सचिन ने बोला कि अलका के लाइव में या अलका के चैनल पे या अलका के वीडियो में कहीं कुछ मिलेगा? अलका सोशली क्यों इन्वॉल्व हुई? इंटरनली तो अलका जी थी। सुनिए आपको सोशली किया गया, मुझे चाहिए ये जवाब। आपको किया गया सोशली इन्वॉल्व इसलिए हुई, मेरे आप 8, 9, 10 3 दिन की शॉर्ट्स देख लीजिएगा, हमेशा रोका कि इस मैटर को सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहिए, प्लीज आप लोग मत करिए। जब देखा कि भैया लड़का पहले मुझे बोला बात कराओ, मैं कर दूंगा, मैं मेरे सामने ब्लैकमेलिंग होती थी, जब मैं कुछ चीजों को जान रही हूँ कि ये गलत है, उसके बावजूद मेरे सामने कोई बंदा हैरेस हो रहा, रो रहा है ना बहन, मैं चुप कैसे रह सकती हूँ कि सच मैं जान रही हूँ कि सच ये नहीं ये है, फिर भी अगर किसी की डिफेमिंग होगी तब भी मैंने दोनों तरह को इक्वली बोला कि प्लीज आप लोग शांत हो जाइए, मत करिए। मैं बस इतना जानती हूं, अगर मैं अकेले का साथ नहीं दे सकती डियर, आपने अगर एनकरेज नहीं किया है इस चीज को कि तुम सोशल मीडिया पे आओ, तो आपने इस चीज को शायद आपके हाथ में था कि आप रोक सकती थी। अब मैं रोकना चाहा था। देखिए अरे मैं बता रही हूँ कैसे, आप सुन, मेरे पास इसका भी मेरी बात सुनो। जिस टाइम आपको बोला गया कि अलका के चैनल पे जाओ, मनीषा की एक रिकॉर्डिंग मिलेगी, यहाँ आप बोल दिए कि हाँ मेरी बहन कैरेक्टरलेस है, और वहां रिकॉर्डिंग मिलेगी कि कोई अफेयर ही नहीं था, ये चीज हुआ था। तो आप बोल देते भाई मैं तेरे को रिकॉर्डिंग भेज दे रही हूँ, तू अपने चैनल पे डाल, मुझे मत ला इस छापे में। लेकिन वहां पे फिर आपका लाइव प्रमोट हुआ और आपके लाइव में फिर इसीलिए मैंने डेट वाइज मैं आपको दिखा दूंगी कि वो सारी रिकॉर्डिंग मैंने वाया आपके फ्रेंड सर्कल को भेज दी थी कि प्लीज आप लोग उस पर देखिए और खुद समझा मुझे पता है वो चीजें, तो पूरी सोशल मीडिया पे आने के बाद मेरे खुद के बहुत सारे सब्सक्राइबर ने मुझे भेजा है, तो मुझे पता है कि आपने बहुत सारे लोगों को सर्कुलेट किया है। नहीं, आपको गलत है। मेरे सोशल मीडिया पे आपकी तरफ से जो भी रिकॉर्डिंग लगाई गई है, खैर चैट मेरे को रिवील ही नहीं करना है। अलका जी मैं आपको पर्सनली मैसेज भेज दूंगी कि मेरे पास कितने स्क्रीनशॉट आ गए और वो मेरे से बात हुई है, रिकॉर्डिंग भी आई है यार मेरे पास। छोड़ो, खैर इन बातों को छोड़ते हैं, चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं। आप अपनी लाइफ में कीजिएगा। फिलहाल मिताली जी की लाइफ थी और मिताली जी जा चुकी हैं, एक्सट्रीमली सॉरी। मैं बोल रही हूँ अलका जी मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आप सीरियसली चाहते हो ये टॉपिक खत्म हो, तो बस अब अपने तरफ से इस टॉपिक को मत उठाइए, और अगर नहीं चाहते हो तो फिर आप उठा सकते हो, क्योंकि अब फैमिली मेंबर से नहीं उठेगा, बिकॉज़ लीगली हम दोनों की तरफ से चल रहा है। परसों मैंने इस मैटर को क्लोज कर दिया था, द एंड, लेकिन फिर सुबह देखा तो आपकी मम्मी और आपकी भाभी ने फिर शुरुआत कर दी। आपके भाई की वीडियो आ गई, आप एक बिचौलिया खत्म नहीं होने दे रहे हैं। सुची दी आप लोगों के हर वीडियो में टॉक विद अलका बार आता है। नहीं एक मिनट, सबसे कंट्रोवर्शियल फैमिली है आपकी, आप लोग हर बार मुद्दा अपने हिसाब से लाते हो और हर बार मुद्दा अपने हिसाब से यूट्यूब से नहीं अलका जी, हर बार आप मुद्दा अपने हिसाब से लाते हैं और हर बार मुद्दा आप अपने हिसाब से ही खत्म करते हैं। इस बार हमारा इन्वॉल्व होना इसलिए जरूरी था क्योंकि एक औरत
और एक आदमी मिलकर के जो गंदगी किए थे उसका खामियाजा पब्लिक को मिल रहा था। बहुत बाजार में सरेआम इज्जत उतारी गई है सुची दी, इस चीज को आप थोड़ा समझो। आपकी फैमिली ऑल टाइम कंट्रोवर्सी में रहती है, ऑल टाइम कंट्रोवर्सी में जो कि नहीं करनी चाहिए और जो कि दोनों सुनिए मैंने आपके ही भाई के चैनल से एक तरफ से सोचा गया कि जेंट्स का कोई इज्जत ही नहीं है, पूरी फैमिली का भी धजिया उड़ा दो साथ साथ। यहाँ तक आज के डेट में वो तो सचिन जी को भी सोचना चाहिए था ना कि एक परिवार पर, एक मेरी बहन के परिवार पर, मेरी वाइफ पर क्या बीतेगा, वो सोचा नहीं गया ना। आप ये भी तो सोचिए। अब आपका भाई नेहा ने नहीं सोचा, वो मैं एग्री कर रही हूँ, नेहा की बहुत बड़ी गलती है। आपको लिटरली बताऊं, मैं आपकी भाई के आगे मैंने ये बोला कि भाई अपनी माँ का लाज रख लो, माँ ने 9 महीना कोख में रखा है, उस प्यार को याद कर लो, पत्नी ने 7 फेरे लिए उसको याद कर लो प्लीज। और हमारी वो लाइव रिकॉर्डेड है, फर्स्ट डे वो हमारी चैनल पर आए थे, मैंने खुद सामने से बोला था कि सचिन भैया प्लीज आप रोक दो। हाँ, मैंने उनको बोला था सचिन भैया प्लीज, यस कि आप उस चीज को इंटरनल वो कर लो बट मत करो, लेकिन उसके बावजूद हुआ सुचिता दी, तो हम कौन चाहता है। ठीक है, मैं जानती हूँ उसके बावजूद हुआ, लेकिन उसके पहले आपने कितने वर्ड्स यूज किए, कितना गंदा वर्ड भी यूज किया अलका जी ने। मैं आपको डायरेक्टली, आपको मैं पूनम जी कुछ नहीं बोल रही हूँ, बिकॉज आपने तब भी बोला स्टॉप स्टॉप स्टॉप, आपने बोला था, मैं अग्री करती हूँ, मैंने आपका देखा था उस दिन, बट अलका जी ने उसके पहले ही बहुत कुछ बोल दिया था शायद, क्योंकि सुचिता जी वो मुझसे ज्यादा फेस कर रही थी, वो मुझसे ज्यादा फेस कर रही थी, उसके पास लोगों के डायरेक्ट कॉल आ रहे थे, मैं उतना फेस नहीं कर रही थी, मैं नहीं जान रही थी, मैं सिर्फ उतना जान रही थी जितना मुझे अलका बता रहे थे, मैं उनसे डायरेक्ट नहीं जुड़ी हुई थी दी। तो शायद सुची दी मेरे ऊपर मेंटल स्ट्रेस उतना नहीं था, बट 8 तारीख को ये रोई है मेरे सामने कि अगर ये बात सोशल मीडिया पर आई तो क्या होगा। पता है सुची दी, हमने यहाँ तक भी डिसाइड किया था कि ठीक है एक बार फैमिली से बात किया जाए। सामने भी रोई है ये मनीषा भाभी ने मेरे को फोन किया कि देखो पूजा दीदी देखिए ना, अलका दी पता नहीं क्यों घबरा के फोन कर रही है कि पुलिस कंप्लेंट कर दो, जबकि अलका दीदी को इसके हाथ कांप रहे थे, मैं इसको वीडियो कॉल किए थे, हाथ थर्रा रहे थे। पूनम जी, अलका दीदी को पता था कि सचिन भैया कहाँ है, फिर भी वो बोल रही है पुलिस कंप्लेंट कर दो। नहीं, बिल्कुल नहीं पता था डियर, बिल्कुल नहीं पता था सुची दी, नहीं पता था सुची दी, बिलीव मी। तो अलका कुछ भी मैं ब्लेम नहीं कर रही हूँ, आपको पता था ये मैसूर और हैदराबाद का प्लान? नहीं पता था। नहीं, वो बाद में बताया गया, वो क्लियर कर दिया अलका। जब मैंने चीनू से कह के टिकट कैंसिल कराया कि भाई तुम्हारी बहन गलत रास्ते पे, तुम्हारी बहन तुम्हारी इज्जत, ये वर्डिंग थे चीनू से बात करने इसने बताया। मैंने कहा कि चीनू तुम्हारा छोड़ो, आप लोग खत्म करो, क्योंकि मुझे पता है जितना इस बात को करेंगे उतना एलाबरेट होगा और अब चीजें कुछ जो भी चल रही है पारिवारिक चीजें और निकलेंगी। काम करते हैं, आप लोगों को 2 मिनट रुको, मैं लाइव को प्राइवेट करती हूँ, सिर्फ हम 3 पैनल पे रहेंगे, 1 मिनट रुको, 1 मिनट। अरे प्राइवेट करके भी क्या फायदा, वो कुछ भी रिकॉर्डिंग चला जाता है तो वो नहीं होगा सुची दी, बिलीव नहीं होगा, कर ही नहीं सकती। अलका जी आपके पास मेरा इंस्टाग्राम का आईडी